सबसे पहले सिटी 42 की जानिब से अहलियान लाहौर को यौम आज़ादी मुबारक। लाहौर ये मिली जोशो जज्बे से यौम आज़ादी बना रहे हैं। शहर की अहम शाहराहों पर शहरियों का रश और जोशो खरोश भी देखा जा रहा है। और क्यों ना हो, पाकिस्तान का 69वां यौम आज़ादी है और लाहौर शहर जहां पाकिस्तान का दिल है, वहीं हर दिल में पाकिस्तान धड़कन बनकर धड़कता है। तो इसी जश्न को मनाने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर भी पुरजोश हैं और सिटी 42 की जानिब से अहलियान लाहौर को हम यौम आज़ादी मुबारक कहते हैं, जहां लाहौर ये मिली जोशो जज्बे से यौम आज़ादी मना रहे हैं। शहर की अहम शाहराहों पर शहरियों का रश और जोशो खरोश भी दीदनी है। बड़ी बड़ी इमारत पर सब्ज हिलाली परचम भी लहरा दिए गए हैं। बरकी कुमकुमों से इमारतों को सजाया गया है। चार सू रौनक दिखाई दे रही है, रोशनियां दिखाई दे रही हैं, रंगो नूर की बरसात दिखाई दे रही है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी भरपूर तैयारियां की गई हैं और अहम शाहराहों पर कायदीन की तहरीक आज़ादी के कायदीन की बड़े बड़े तस्वीर वाले फ्लैक्सेस आवेजा किए गए हैं, जिसमें बानी पाकिस्तान मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना और शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर वाले फ्लैक्सेस मौजूद हैं। और ये जश्न है जिंदा दिलाने शहर का, जहां पर शहरियों की जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं, मनचले सड़कों पर मौजूद हैं। और क्यों ना हो, रिवायत है जिंदा दिलाने शहर की कि जब जब इस तरह के मौके होते हैं और जब जब जश्न की बात होती है तो फिर जिंदा दिलाने शहर का जश्न भी दीदनी होता है। फजा में मिली नगमे रक्स कर रहे हैं, मिली तराने गूंज रहे हैं और जुबान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर दिल दिल पाकिस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं भी सुनाई दे सकती हैं। जिंदा दिलाने शहर का जोशो जज्बा बाहर कैफ दीदनी है, जहां बड़े मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, वहीं बच्चों ने भी खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन कर रखे हैं। सब्ज हिलाली परचम लिबास पर मौजूद है और दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा है, जुबान पर पाकिस्तान से मोहब्बत के नारे हैं और फजा में मिली नगमों और मिली तरानों की गूंज है। और आप देख सकते हैं कि रंगो नूर की बरसात है, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम दिखाई दे रहे हैं, वहीं बरकी कुमकुमे भी दिखाई दे रहे हैं, रोशनियां दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं रोशनियों में, इसी रंगो नूर की बरसात में जिंदा दिलाने शहर की बड़ी तादाद जो जौक दर जौक रुक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स का, शाहराहों का, और इंजॉय कर रहे हैं, जश्न को भरपूर तरीके से मनाने में मसरूफ हैं। आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद कौमों का शिवार हुआ करता है, तो जिंदा दिलाने शहर आज़ादी के मतवाले बनकर, आज़ादी के पासबान बनकर सड़कों पर मौजूद हैं, रक्स कर रहे हैं, हाथों में झंडियां उठाए हुए उन्हें फजा में बुलंद कर रहे हैं और वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जहां बड़े मौजूद हैं, वहीं बच्चे भी रिवायती अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वतन अजीज से। और वतन अजीज का 69वां यौम आज़ादी है और वही रिवायती जोशो जज्बा है, रिवायती जोशो खरोश है, जिसके लिए जिंदा दिलाने शहर मशहूर है। आप देख सकते हैं हाथों में झंडियां हैं, हाथों में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम है और उसे फजा में बुलंद किए हुए हैं। वतन से मोहब्बत का अपना सा अंदाज और अपनी सी कैफियत। आप देख सकते हैं कि किस कदर बड़ी तादाद में जिंदा दिलाने शहर मौजूद हैं और जो मिली नगमे और मिली तराने फजा में गूंज रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स मौजूद हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और उन्हीं मिली नगमों, मिली तरानों पर जिंदा दिलाने शहर रक्स में मसरूफ हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहें हैं और शहर की मारूफ मार्केट्स हैं, जहां पर ये रंगो नूर की बरसात छाई हुई दिखाई दे रही है, जहां बड़े मौजूद हैं, जहां खवातीन मौजूद हैं, वहीं बच्चे भी शाना बशाना मौजूद हैं और हाथों में सब्ज हिलाली परचम हैं, फजा में मिली नगमे, मिली तराने हैं, जुबान पर वतन अजीज से मोहब्बत के नारे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे जो हैं वो फजा में बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर शहरियों की जानिब से ये खुसूसी एहतमाम किया गया है जश्न का, वहीं पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और शहर के मारूफ मकामात पर हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं जो हमें गाहे बगाहे अपडेट रखे हुए हैं। अब तो यौम आज़ादी आ चुका, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी। हम उससे पहले भी आपको अपडेट कर रहे थे कि तैयारियां कैसी की जा रही हैं,
तो अब उन तैयारियों को एग्जीक्यूट करने का वक्त है, वो तैयारियां अब सामने लाने का वक्त है। तो जब यौम आज़ादी आ चुका है तो उस वक्त भी जिंदा दिलाने शहर उसी रिवायती जोशो जज्बे का इजहार कर रहे हैं। चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त अली रामी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या समा देख रहे हैं। अली रामी, आप बताएगा, आप चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं, मारूफ मकाम है और अहम मरकज है जहां पर जिंदा दिलाने शहर इकट्ठे होते हैं और अपने जोशो खरोश का, अपने वतन अजीज से मोहब्बत का वालेहाना इजहार भी करते हैं। तो आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, माल रोड पर जश्न आज़ादी के हवाले से आज क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो जश्न आज़ादी मना रही है, तो इस हवाले से जो माल रोड चेयरिंग क्रॉस है यहाँ पर लोगों का बहुत हजम गफीर जो है वो पहुँच चुका है। और जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर मिली नगमों पर ख़ास तौर पर भंगड़े जो है वो डाले जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से क्योंकि ट्रैफिक जो है वो भी डाइवर्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ चेयरिंग क्रॉस के सामने कुछ एरिया है वहाँ पर सिर्फ लोगों को इकट्ठा होने दिया गया और यहाँ पर ही लोग जमा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और झूम रहे हैं पाकिस्तान के मिली नगमों पर। यही सूरत है कि आज लोग जोशो खरोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस दिन को मना रहे हैं। जी अली रामी बताएगा कि अब से कुछ देर पहले जब हमने आपसे जाना कि यहाँ पर तैयारियां कैसी जारी हैं, तो अब तो वो घड़ियां आन पहुंची हैं। यौम आज़ादी में हम 69वां यौम आज़ादी आज हम मना रहे हैं। तो इस वक्त जो इंतज़ार था बड़ी शिद्दत से, क्या वही जोशो जज्बा जिसके लिए जिंदा दिलाने शहर मशहूर हैं, जाने जाते हैं, क्या वही जोशो जज्बा आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है? चेयरिंग क्रॉस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो समा देख रहे हैं आप? प्यारे तो तस्वीर लाई जरा। अली रामी से दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि चेयरिंग क्रॉस पर क्या सूरत हाल है। ताहम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में शाहिद सिप्रा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहर की मसरूफ तरीन मार्केट लिबर्टी मार्केट में वो क्या मनासिर देख रहे हैं। शाहिद सिप्रा, आप बताइएगा, आप क्या समा देख रहे हैं? जिंदा दिलाने शहर की कितनी बड़ी तादाद आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ है? शहर के दीगर मकामात की तरह लिबर्टी गोल चक्कर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद, बल्कि हज़ारों की तादाद में जो शहरी हैं वो लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद हैं, जो अपनी फैमिलीज़ का हमरा, अपने बच्चे, नौजवान, बूढ़े जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हाथों में सब हिलाली परचम जो है थाम रखे हैं। बच्चों ने झंडियाँ अपने हाथों में थाम रखी हैं। दूसरी जानिब टोलियों की शक्ल में ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न आज़ादी मुबारक जो है उसको मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह आज़ादी जो है उसको मना रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने ये फेस पेंटिंग की है, ड्रेस पहना है, क्या वजह है, किस तरह आज़ादी को मना रहे हैं आज? ये एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, घूम फिर रहे हैं। ये आपने पेंटिंग क्यों की है, ड्रेस क्यों पहना है? ये मैं हर साल करता हूँ, ये परचम है, पाकिस्तान का परचम बनाता हूँ मैं, हर साल बनाता हूँ। ये आप मोहब्बत है, आपका मोहब्बत का इजहार है पाकिस्तान के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी। जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी, उसने ड्रेस भी पहन रखा है, पेंटिंग्स हैं, फेस पेंटिंग वो भी कर रखी है, मगर अपने कैमरा मैन से कहूँ कि अगर मेरी बैकग्राउंड पे दिखाए कि ये लिबर्टी का गोल चक्कर है जहाँ पे शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पे पहुंची हुई है, जो कि फैमिलीज के हमरा है, अपने बच्चों के हमरा है। फिजा में गुब्बारे जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। लिबर्टी गोल चक्कर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर टोलियों की शक्ल में बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की पहुंच चुकी है और सिर्फ एक ही उनके जो जुबान पर नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चूँकि यौम आज़ादी है, जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों की ये पहले ही रवायत रही है कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो घरों से निकलते हैं। गो के मुल्क की हालात इस तरह भी हैं, सिक्योरिटी खदशात में है, लेकिन उसके बावजूद जश्न है। इस रोज़ जो है क्योंकि पाकिस्तान जो है मार्द वजूद में आया, एक आज़ाद रियासत जो है मुसलमानों को मिली थी, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुंची है, भंगड़े डाल रही है, अपनी गाड़ियों में मौजूद है कि उन्होंने गाड़ियों को पेंटिंग कर रखी है, गाड़ियों पर
सब हिलाली परचम जो है वो उन्होंने लगा रखे हैं और जश्न को मना रहे हैं। अगर देखा जाए लिबर्टी गोल चक्कर में तो चारों अतराफ में जो ट्रैफिक है वो जाम हो चुकी है, चूंकि जो मंचले हैं, जो नौजवान नस्ल है, चूंकि उनका जोशो खरोश और वलवला जो है वो सबसे ज्यादा देखने में नजर आ रहा है और वो मुख्तलिफ जो शाहराह हैं वहाँ पे खड़े होकर टोलियों की शक्ल में इस जश्न मना रहे हैं और ढोल पर की थाप पर भंगड़े डालकर इस जश्न को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे थोड़ी 1 घंटा कबल की बात की जाए तो तादाद कम थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे और 12 बजे के बाद जो चूंकि यौम आज़ादी जो है उसका वक्त शुरू हुआ और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची। लिबर्टी गोल चक्कर में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है, पुलिस के भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं। ट्रैफिक की सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो प्लान तरतीब दिया गया है उसके मुताबिक उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं और उनकी यही कोशिश है कि जो यौम आज़ादी है इसको ऐसा तरीके से मनाया जाए, उसको शायान शान तरीके से मनाया जाए, जिसकी वजह से ना तो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से किसी भी किस्म की जो कार्रवाई की जा रही है, ना ही पुलिस की जानिब से जो शहरी यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं या जश्न जो मना रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। फैमिलीज के हमरा, बच्चों के हमरा एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंची हुई है और इस जश्न में वो शरीक है। एक लिबर्टी गोल चक्कर के चारों अतराफ में, चाहे अगर हम मेन बुलेवार्ड की बात करें, दूसरी जानब सेंटर पॉइंट की बात करें या हुसैन चौक से आने वाली जो शाहरा है उसकी बात करें या फिर कज़ाफी स्टेडियम से आने वाली जो शाहरा है, ये चूंकि चौराहा है तो इसमें बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और अपना जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। जी रिहान। अच्छा, शायद सिर्फ बताएगा कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए, मुमकिन बनाने के लिए क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस तरह के मैंने पहले बताया कि चूंकि जैसे ही 12 बज रहे थे सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए चूंकि जिन्हें लाहौर अपनी गाड़ियों पर, मोटर बाइक्स पर और फैमिली से हमरा बड़ी तादाद में निकलते हैं, तो आज भी वही हुआ कि जैसे ही 12 बजे के बाद बड़ी तादाद जो है वो लाहौरियों को पहुंची है। मैं अपने कैमरा मैन से अगर दिखाऊं तो मेरे सामने जो मेन बुलेवार्ड है इस पर ट्रैफिक की बड़ी लाइन जो है, लंबी कतारें जो है वो देखने में आ रहे हैं। ये लिबर्टी गोल चक्कर से लेके मेन मार्केट तक जो है ट्रैफिक जाम हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लिबर्टी गोल चक्कर में जो मंचले हैं वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो प्लान तरतीब दिया गया है तो वो नजर नहीं आ रहा, चूंकि आज जश्न है, आज़ादी का दिन है, इसलिए ना तो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से कोई किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, ना ही जो पुलिस का एहलकार यहाँ पे मौजूद है सिक्योरिटी का फराइज अंजाम दे रहे हैं, ना ही वो इन मंचलों को रोक रहे हैं। उनकी जानिब से भी यही मौका सामने आता है कि कोई ये 14 अगस्त का जो दिन है वो उस दिन एक आज़ाद रियासत उम्मत मुस्लिमा को मिली, तो आज पाकिस्तानी और बिलखसूस जो जिंदा दिलाने लाहौर है, अगर वो घरों से निकले हैं गाड़ियों पर, मोटर बाइक्स पर और मुख्तलिफ जो उनकी सवारियां उस पर उनको जश्न मनाने के फुल टाइम जो है वो उनको इजाज़त दे दी गई है और इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम गो के दरम बरम है। मेन बुलेवार्ड पर भी, सेंटर पॉइंट की जानिब भी, कज़ाफी स्टेडियम, चारों अतराफ में, लेकिन उसके बावजूद जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं वो जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये वो रोज़ है जिस दिन पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत जो है वो सामने आई, उसका क़याम जो है अमल में आया, इसलिए आज वो जश्न मना रहे हैं। उन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम जो है अपने हाथों में थाम रखे हैं, सब्ज़ और सफ़ेद कलर के जो गुब्बारे हैं वो भी अपने हाथों में रखे हुए हैं, बाज़ जो हैं उनको फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं। इसमें ये वाज़ेह कर दूँ कि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद है जो बच्चों के हमरा यहाँ पे पहुँची हुई है और जश्न आज़ादी मुबारक जो है वो मना रही है। जी रिहान। शायद सिर्फ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे सिद्दीक ट्रेड सेंटर का, जहां पर इरफान कुरैशी मौजूद हैं। इरफान बताएगा वतन अजीज के 69वें यौम आज़ादी के मौके पर आप क्या समा देख रहे हैं? इरफान कुरैशी से राब्ते की कोशिश करेंगे, ताहम आपको बताएं कि शहर के अहम मकामात पर शहरियों का जोशो खरोश जमे गफीर देखने में आ रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार भी कर रहे हैं। हाथों में सब्ज हिलाली परचम थाम रखे हैं और जुबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं गूंज रही हैं। वतन अजीज से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज है। आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद कौमों का शुआर हुआ करता है और यही देखने में आ रहा है जिंदा दिलाने शहर की जानिब से भी कि उनकी जानिब से किस कदर भरपूर तरीके से वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। सब हिलाली परचम वाले रंग के लिबास भी ज़ेबे तन कर रखे हैं, जहां पर बड़े मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, वहीं पर बच्चे भी आज़ादी के इस जश्न को मनाने में शाना बशाना दिखाई दे रहे हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा सिद्दीक ट्रेड सेंटर के बाहर आप क्या समा देख रहे हैं? जिंदा दिलाने शहर की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है?
ट्रैफिक दिखा रहा है। इरफान कुरैशी से राब्ते की कोशिश करेंगे, तो हम अभी आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अहम शाहराहों पर जश्न का सा समा है, जहां पर जिंदा दिलाने शहर मनचले कहा जाए, मतवाले कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन भरपूर अंदाज है वतन अजीज से मोहब्बत का। हम रुख करेंगे गौसुल आजम रोड का, जहां पर जमालुद्दीन जमाली इस वक्त मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली बताएगा गौसुल आजम रोड पर जिंदा दिलाने शहर की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है और वतन अजीज से मोहब्बत का क्या अंदाज दिखाई दे रहा है आपको। जो है दिल दिल पाकिस्तान के नगमे गा रहे हैं और खुशी और इन सड़कों पर जश्न मनाते फिर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी बच्ची है जो इंग्लैंड से आई है जश्न आज़ादी मनाने के लिए। आज यहाँ गर्मी भी है, हबस भी है, लेकिन वो उसको इस मुल्क से मोहब्बत है। उसे पूछते हैं कितनी मोहब्बत है। अच्छा ये बताएं, आप इंग्लैंड से आई हैं, क्या कहेंगी, कैसा फील हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं इंग्लैंड से आई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इधर। मैं हॉलीडेज़ के लिए आई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा पहला 14 अगस्त है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा कोई नगमा हमें सुनाएं अच्छे वाला, जिससे पता चले कि आप मुल्क से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान से। जैसे दिल दिल पाकिस्तान आपने सुने होंगे, क्या कुछ गाएं? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, मुझे बस वही याद है। लेकिन आपको मुल्क से मोहब्बत है। अच्छा ये बताओ कि आप जो है जश्न आज़ादी मना रही हैं और आपने सब्ज़ और सफ़ेद झंडे वाला लिबास भी पहना हुआ है, तो को नगमा सुनाओ, मोहब्बत का इजहार करो मुल्क से। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। बस सर ये बच्चा नगमा सुनाना चाहिए। ये सुनाना चाहेगा। चलो दिल दिल पाकिस्तान सुना ना, तू सुना। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल थोड़ा समा इनके सिवा जहाँ कहाँ चलती रहे। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लाहौर की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है। मैंने लाहौर की सड़कों पे काफ़ी सूथिंग इफ़ेक्ट देखा है, कामनेस है। मोटरसाइकिल के साइलेंसर जो हैं वो आज नहीं निकाले गए हैं। इस बात में मैं तमाम अहले लाहौर को जो ये मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट की गई है। दूसरे मौके पे एक शिकवा है हमें, हम आतिशबाजी देखने आए थे रेस कोर्स में, लेकिन वो नहीं की गई, तो लिहाजा ये है कि फैमिलीज अपने मैं सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाता हूँ, उसके बाद सिटी 42 के महरूम सिपाही असद शाही जिनके साथ हम हर 14 अगस्त के साथ मनाते थे, उसके बाद मैं सारे हुक्मरानों को कहता हूँ कि ऐसे देखो, ऐसे जश्न मनाते हैं, रैलियों से कुछ नहीं दिखा। पाकिस्तान का नारा एक, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी मैं लाहौर में आया हूँ, जश्न मनाने आया हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा सामने देखो, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे को लेके निकले हुए हैं और बच्चे को दिखा रहे हैं कि जश्न पाकिस्तान ऐसे मनाया जाता है। बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर में आए, हम मुल्तान से आए हैं यहाँ पे लाहौर जश्न मनाने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है लाहौर में हमें। दिल दिल पाकिस्तान। जी आपने सुना, यहाँ मोहब्बत, जो मुल्क से मोहब्बत और उसका जश्न की कैफियत जो है उसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जो है गौसे आज़म रोड पर ट्रैफिक जो है बहुत सुस्त रवि से चल रही है और यहाँ पर किसी भी ईद से, किसी भी खुशी से बड़ा इस वक्त जो है कैफियत है, समा है। और हम लोगों से कुछ बात करेंगे और उनसे जानेंगे। जी आप क्या कहेंगे? जी हम पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से सारे साथी आए हैं। जिस तरह हमने कल बड़ी कामयाब रैली कराची में की, आज सारे साथी हमने एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया है लाहौर डिस्ट्रिक्ट का, और पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को मैसेज देने के साथ हम रॉ को मैसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारी पार्टी की हमने आज रैली निकाली है, इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसी कामयाब रैली। जिस तरह आप देख रही हैं लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, अब पहले सालों के मुकाबले में अब ज़्यादा हो गया। आज तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं हमारे लाहौर के, हमें बहुत सहूलतें मिली हैं आज। बहुत शुक्रिया। जी आपने सुना, ये जो है
छोटा बच्चा जो है उसने जो है झंडा जो है पहना हुआ है। जी बच्चे, आप क्या कहेंगे? एक आपने पकड़ा हुआ है, तो आज जश्न आज़ादी के हवाले से आपको क्या महसूस हो रहा है? को नगमा सुनाओ। कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जी यहाँ पर जो है बच्चे और बड़े जो है अपने अपने अंदाज में मुल्क के साथ जो है जो उनका लगाव है जो उसका इजहार कर रहे हैं। कोई झंडे लहरा रहा है और कोई मनाजर देख रहा है, वो चलती फुरती खुशी हर तरफ जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। आप गौसुल आजम रोड से हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर जिंदा दिलाने शहर की बड़ी तादाद मौजूद है। कतार अंदर कतार गाड़ियों की एक लंबी क्यू दिखाई दे रही है और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार भी है, क्योंकि जिंदा दिलाने शहर मंचलों की बड़ी तादाद सड़क पर है, जिन्होंने सब्ज हिलाली परचम हाथों में थाम रखे हैं। बच्चे मिली नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अभी हम रुख करेंगे शहर की मारूफ शाहराह मॉल रोड का, शाहराह कायद-ए-आज़म का, जहां पर जाहिद चौधरी DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ के हमरा मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, जिंदा दिलाने शहर की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक की रवानी और दीगर तमाम जो है वो इश्यूज पर उनसे जानेंगे। बताएगा जाहिद चौधरी, आप इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं, शाहराह कायद-ए-आज़म पर हैं आप, यहाँ पर आप क्या समा देख रहे हैं? जश्न आज़ादी को इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाने का सिलसिला जो है वो इस वक्त उसका बाज़ाब्ता तौर पर 12 बजते ही जो है वो आगाज़ हो चुका है। शाहराह कायद-ए-आज़म पर इस वक्त रीगल चौक पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की वो जो है वो जश्न आज़ादी अपने रवायती अंदाज में मनाने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद, वो बदस्तूर इजाफा हो रहा है। शहरी रंगारंग जो है वो परचम हाथों में थामे और मीनार पाकिस्तान और दीगर जो कौमी जो है वो जो मकामात हैं उनके मॉडल्स हाथ में थामे हुए अपने फैमिली अहल खाना के हमरा जो है वो जश्न आज़ादी के इस जो है वो इसमें शामिल हैं और भरपूर अंदाज में जो है वो उनकी जानिब से आज इस आज़ादी को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को भरपूर अंदाज में आज जो है वो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, जब ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। इस वक्त DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ शाहराह कायद-ए-आज़म बल्कि शहर भर में सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं मौसर अंदाज में, उस हवाले से उनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आज माशाल्लाह वो दिन है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग वतन मिला। इस हवाले से नो डाउट शहरियों का जज्बा जो है वो अपनी जगह, सिक्योरिटी के कंसर्न भी होते हैं, तो किस किस्म के अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि लोग जश्न आज़ादी भी जिस तरह मना रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी सिक्योरिटी भी इंटैक्ट है? थैंक यू वेरी मच जी। सिटी 42 की तमाम टीम को, लाहौर के शहरियों को, लाहौर के सारे वासियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। लाहौर पुलिस हमेशा की तरह इस इवेंट को सिक्योर करने के लिए मुकम्मल सरतोड़ कोशिश कर रही है। अब उसमें हमारी डिप्लॉयमेंट ये है कि हम तमाम ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे इस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही हैं उनको गार्ड कर रहे हैं। तमाम ऐसे मकामात जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको गार्ड कर रहे हैं। मेन जो आर्टरीज़ हैं शहर की, माल रोड है, कैनाल है, मेन बुलेवार्ड है, डिफेंस है, वहाँ पे पुलिस की हैवी प्रेजेंस है। इस वक्त शहर में 122 पॉइंट्स के ऊपर पुलिस ने पिकेट्स इस्टेब्लिश की हुई हैं, पर्पस कि ऐसे लोग जो बाहर निकल के बच्चों को, ख़वातीन को सताते हैं, तंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनको रोका जा सके। तो पुलिस की पेट्रोलिंग भी ऑलमोस्ट तकरीबन हर सड़क के ऊपर मौजूद है। डॉल्फिन मौजूद है, PRU मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि पुलिस तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आवाम से भी आज हम ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करिए कि आपकी खुशी जो है किसी के लिए गम का ज़रिया ना बन जाए। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। और लाहौर पुलिस अगेन आपके लिए मौजूद है, आपको सिक्योर करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज ये जश्न आज़ादी की तकरीबात जो है उनका आगाज़ हो गया। अब कल का दिन भी जो है वो ये तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। कल 14 अगस्त, आज सुबह जो है वो 14 अगस्त की तकरीबात जारी रहेंगी। दिन भर जो है वो उसका एहतमाम किया जाएगा। तो उसके हवाले से भी ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ये कब तक जो है वो इसी तरह इनको जो है वो आपकी जानिब से इंश्योर किया गया है?
देखिए हमारे ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं कल रात 12 बजे तक इंटैक्ट रहेंगे। कल दिन को हम वो तमाम सरकारी तकरीबात और गैर सरकारी तकरीबात उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो इवेंट्स हैं, पार्क्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने आना है उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वाक़ा जाने वाले लोगों को सिक्योर करेंगे। इस तरह से तमाम ऐसे जश्न आज़ादी से रिलेटेड इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको हम सिक्योर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर आपकी जानिब से इस मौके पर शहरियों से किस किस्म के तावन की आप अपील करेंगे, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इस तमाम सिक्योरिटी को इंटैक्ट करने के लिए और इंतहाई जो है वो पुरअमन तरीके से एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा पैगाम यही है कि आपकी खुशी किसी के गम का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। आप ज़रूर जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें, आप ज़रूर सेलिब्रेट करें, फेस्टिविटी मोड में आए, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है तो मेरा ख्याल है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, वन व्हीलिंग जो है अपने बच्चों को उससे मना करें, हवाई फायरिंग से मना करें। जहाँ पे शरारती लड़के बच्चियों को ख़वातीन को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वहाँ पे लाजमन कानून अपना रास्ता बनाएगा। अपील हमारी यही है कि अपने इर्द गिर्द में निगाह रखें, कम्युनिटी पे निगाह रखें, ताकि ऐसे कोई मशकूक लोग जो हैं वो इस जो खुशी के मौके को सबुटाइज न कर सकें, और उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट भी ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब से जो है वो लाहौर पुलिस ने एक बड़ी मौसर नज़र आ रहा है कि मुहिम चलाई जिसके तहत जो वन व्हीलिंग है उसको न सिर्फ उसकी रोकथाम हुई, उसमें कमी वाक़या हुई, बल्कि आज भी अब हम भी काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हैं, देखा जा रहा है कि शहर की सड़कों पे वन व्हीलिंग आपको दिखाई नहीं दे रही। तो मजमूई तौर पे जो है वो अब तक इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है, क्या इक़दाम किए गए हैं, और आइंदा के लिए कोई फ्यूचर प्लान क्या है ताकि ये आइंदा भी इस मसले का जो है वो एक मुस्तकिल इसका तदारक किया जा सके, क्योंकि नो डाउट इसमें यंगस्टर्स की ज़िंदगियाँ एट स्टेक होती हैं और उसकी वजह से वालिदैन को भी बहुत बड़े बड़े दुख जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसमें अगेन ये इशू ऐसा है जो हम लोगों की मदद के बगैर, कम्युनिटी की मदद के बगैर उसमें कामयाब नहीं हो सकते। उसमें पेरेंटल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी का रोल इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये किया है कि हमने प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं, इसमें कुछ लोगों की डिटेंशन शामिल है, मोटरसाइकिल्स की चेकिंग शामिल है, वन व्हीलर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक प्रॉपर कैंपेन शामिल है, जहाँ से मोटरसाइकिल रेंट आउट होते हैं, मैकेनिक्स जो वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल्स को तैयार करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शामिल है। उसके अलावा मेन आर्टरीज़ के ऊपर वन व्हीलिंग रोकने के लिए हमने ये किया है कि हमने जगह जगह पिकेट्स इस्टेब्लिश किए हैं, और उसमें ऐसे लड़के, यंग लड़के जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं या कर सकते हैं उनको फौरी तौर पे न सिर्फ अप्रीहेंड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी पॉलिसी बनाई गई और इसका समर जो है आप देख रहे हैं अभी तक लाहौर पुलिस को भी मिल रहा है, लाहौर के आवाम को भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर अशरफ, बिल्कुल बजा। उन्होंने कहा कि शहरियों से ये अपील है कि वो आज़ादी का जश्न तो मनाएं, लेकिन उनके जो है वो इस जश्न की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। एक ज़िंदा कौम की हमें जो है वो ना सिर्फ जो है वो उसकी मिसाल कायम करनी है, इस चीज़ को साबित करना है कि हम एक बाशऊर, एक महज़्ज़ब कौम हैं, और हमारे इस एक्ट से जो है वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। वालिदैन से उन्होंने अपील की कि वो और कम्युनिटी इस हवाले से जो है वो लाहौर पुलिस का साथ दे, ताकि जो वन व्हीलिंग है इसको जो है वो आइंदा भी इसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इक़दामात की तफसीलात भी बताई जो कि लाहौर पुलिस की जानिब से उठाए गए, ताकि न सिर्फ वन व्हीलिंग जो है वो रोकी जा सके, बल्कि यौम आज़ादी के मौका पर जो सिक्योरिटी है इसके प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए जा सकें, और हर जगह पे शहरी जो हैं वो पुरअमन तरीके से आज़ादाना अपना जो है वो तमाम तकरीबात का न सिर्फ इनाकाद कर सकें, बल्कि उसमें बिला खौफ ख़तर जो है वो हिस्सा ले सकें। इस वक्त यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो बदस्तूर जारी है, शहरियों का जोशो खरोश जो है वो दीदनी है, और उनकी जानिब से भरपूर अंदाज में जो है वो इस जो है वो दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बिलाशुबा आज 14 अगस्त का दिन न सिर्फ अहले लाहौर बल्कि पूरे मुल्क के लिए जो है वो एक इंतहाई अहम दिन है कि इस रोज़ इस बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनको एक अल्लाह ताला की जो है वो जानिब से एक नेमत एक मुल्क की सूरत में जो है वो मिली। बिलाशुबा ये एक बहुत ही बड़ी किसी भी
कौम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दिन होता है कि जब उसको जिस रोज़ उसको आज़ादी मिलती है। और आज बिलाशुबा वो दिन है। हमें हर लिहाज से इस दिन को न सिर्फ इस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए बल्कि अपने असलाफ़ के जो उनके जो फरमुदात हैं, जो उनकी तालीमात हैं, उस पर भी अमल करना चाहिए। और आज हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दिए हुए पाकिस्तान और उनके विजन के मुताबिक जो है वो इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए जो है वो अपनी अपनी जगह पर भरपूर किरदार अदा करने का अहद भी करना है। जी हाँ जाहिद चौधरी, बिल्कुल कौम के लिए एक बड़ा दिन है। आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम लिबर्टी की जानिब बढ़ेंगे जहाँ पर शाहिद सिप्रा इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा बताएगा, आप इस वक्त शहर की मसरूफ़ मार्केट लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर यौम आज़ादी के आगाज़ से कबल आपसे हमने तैयारियों के हवाले से भी जाना। अब जब यौम आज़ादी है और दिन आन पहुंचा है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो बताइए कि उन तैयारियों को जिंदा दिलाने शहर की जानिब से किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और क्या अंदाज दिखाई दे रहा है आपको? दीगर मकामात की तरह लिबर्टी गोल चक्कर में भी जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद है, जिसमें बिलखसूस नौजवान तबका कैमरामैन से मेरी बैकग्राउंड पर दिखाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद भंगड़े डाल रहे हैं, मंचले जो है वो आज जश्न आज़ादी मुबारक जो मना रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रकों पर चढ़े हुए हैं, अपनी सवारियों पर यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ एक ही उनके जुबान पर नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर में एक जमे गफीर है, हजारों की तादाद में जो शहरी हैं, जिसमें फैमिली समुदाय है, उनके बच्चे शामिल हैं और यहाँ पे जो है उसको मनाने के लिए पहुंचे हुए किया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की सीटियाँ जो हैं वो बजाई जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि चूँकि 14 अगस्त जो है आज उनको यौम आज़ादी के है, आज के दिन को वो मनाने के लिए घरों से निकले हैं, क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात होने जो है वो बेहतर नहीं होते, बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पे पहुंची है और वो जिसने आज़ादी जो है उसको मना रही है। शहरी भी मौजूद है, उनसे बात ये यूके से आई है। मुझे बेटा बताइएगा यू किस तरह मना रहे हैं आज आप यहाँ पे? मैं इधर 14 अगस्त आप बताइएगा, आप जश्न आज़ादी मुबारक जो है यहाँ पे मनाने आए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं आज के दिन को? माशाल्लाह हमें बहुत खुशी है कि हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा लगाए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हम इंडिपेंडेंस डे बड़े एंजॉय से मना रहे हैं, जब हमारे शहीदों की यानी कि ये काशी है कि जो हम ये दिन मना रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमने शहरों की बड़ी तादाद देखी जो कि जिनसे हमारी बात भी हुई और भी आगे जाके बात करने की कोशिश करेंगे कि शहरी और मंचले जो है वो किस तरह आज का जश्न जो है मना रहे हैं। हमारे शहरी मौजूद हैं, बताइएगा आज का दिन किस तरह मना रहे हैं? आज के दिन भरपूर खुशी है, हर इंसान खुश है, पर जोश खुशियों के साथ पूरे कश्मीर भाइयों के लिए फतह याबी के लिए दुआ करते हैं और ये हमारी दिल से दुआ है कि कश्मीर आजाद हो और हम सब एक साथ मिलकर ही अगस्त मनाएं। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। देखा आपने शहरों की बात सुनी, मंचले जो है वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, कोई मोटर बाइक पर मौजूद है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसको मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके बाद वो शहर की बड़ी तादाद जो यहाँ पे मौजूद है और जश्न आज़ादी वो मना रही है। भंगड़े डाले जा रहे हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है, फैमिलीज कमरा, बच्चों कमरा, एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंची है और आज के 14 अगस्त के हवाले से जो जश्न है वो मना रही है। जी हाँ, शाहिद सिप्रा, जिंदा दिलाने शहर के जोशो जज्बे के सामने बंद बांधना यकीनन बहुत मुश्किल होता है और यही दिखाई दे रहा है और शोर से जो सुनाई दे रहा है, जो जोशो जज्बा महसूस हम कर सकते हैं 69वें यौम आज़ादी के मौके पर, यकीनन वो दीदनी है। लिबर्टी मार्केट में
तिल धरने की जगह नहीं है। हर तरफ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और शहरी कतार अंदर कतार मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे फजा में बुलंद किए जा रहे हैं। मिली नगमे, मिली तराने फजा में गूंज रहे हैं और रिवायती जोशो जज्बा है जो यकीनन दीदनी है। आप देख सकते हैं कि कतार अंदर कतार गाड़ियां मौजूद हैं, रंग और रोशनियां दिखाई दे रही हैं और जिंदा दिलाने शहर की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस जश्न को मनाने के लिए लिबर्टी मार्केट समेत शहर के दीगर मकामात पर मौजूद है। चेरिंग क्रॉस पर रश दिखाई दे रहा है, मॉल रोड पर रश दिखाई दे रहा है। लिबर्टी मार्केट के मनाजर आपने देखे और सिद्दीक ट्रेड सेंटर यानी शहर के अहम मकामात इस वक्त जैम हैं। शहरियों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और वतन अजीज से मोहब्बत, वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि मंचले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हों, रक्स जारी हो, जश्न जारी हो तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं पहिया जाम भी हो जाता है। ताहम ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अपनी जगह इंतजाम किए जाए हैं और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और उसके साथ साथ लाहौर पुलिस भी मौजूद है जो इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए हर लम्हा हर लहजा जिंदा दिलाने शहर की हिफाजत पर भी मामूर है। हाथों में सब जिलाली परचम हैं, दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत है और फ़ज़ा में मिली नगमों और मिली तरानों की गूंज है। ये है वतन अजीज़ का 69वां यौम आज़ादी और यह है जिंदा दिलाने शहर का जश्न जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहीं भंगड़े डाले जा रहे हैं, कहीं सब जिलाली परचम को फ़ज़ा में बुलंद किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और कहीं पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और हर एक खुश है और हर एक जश्न मना रहा है और क्यों ना हो क्योंकि आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ ही आज़ाद कौमों का शुआर है। केनाल रोड पर इस वक्त आबिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि केनाल रोड पर वो क्या समा देख रहे हैं। आबिद चौधरी बताएगा, आप इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर जिंदा दिलाने शहर की कितनी बड़ी तादाद आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर जोशो जज्बा कैसा है? आज़ादी के मौका पर बच्चों के हमरा गाड़ियों में लाहौर में जहाँ पर आ रहे हैं पता अगर बात की जाए तो नारों पर लाहौर तमाम जो पार्टी का वहाँ पर आबिद चौधरी आपसे दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। तहम अपने नाजरीन को बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रश दिखाई दे रहा है, जोशो जज्बा दिखाई दे रहा है, मतवाले हैं, जिंदा दिल हैं, मंचले कहा जाए कुछ भी कहें लेकिन ये तो जश्न है और ये जश्न मनाना जिंदा दिलाने शहर यकीनन अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं और रिवायती अंदाज में वही रिवायती जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। वतन अजीज़ से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज किया जा रहा है और हर एक खुश है क्योंकि ये आज़ादी का दिन है और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद कौमों का शुआर हुआ करता है और आज़ादी को सेलिब्रेट करना और वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार करना और वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआ करना ये भी साथ साथ लाजिम है। आप देख सकते हैं कि शहरी गाड़ियों में मौजूद हैं, मोटरसाइकिल्स पर मौजूद हैं और सड़क पर पैदल सफ़र कर रहे हैं। जहाँ भी हैं अपने अंदाज में वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जहाँ बड़े मौजूद हैं वहीं बच्चे भी उनके हमराह हैं जिन्होंने सब हिलाली परचम के रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा है और मिली नग़मे गुनगुनाए जा रहे हैं। गाड़ियों से निकलकर हाथ हिला हिला कर वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। सब हिलाली परचम हाथों में थाम रखे हैं, कहीं तो रेसलिंग की जा रही है तो कहीं रक्स किया जा रहा है मिली नग़मों पर, मिली तरानों पर और शहरियों का जोशो जज्बा उरूज पर दिखाई दे रहा है, दीदनी दिखाई दे रहा है और ये रिवायती सा अंदाज है जिसके लिए जिंदा दिलाने शहर मशहूर हैं। हमने आपको लिबर्टी चौक के मनाजिर दिखाए, एक जानिब आप सिद्दीक ट्रेड सेंटर के बाहर के मनाजिर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि चेरिंग क्रॉस पर किस कदर रश है। चेरिंग क्रॉस के मनाजिर है जहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से तहरीक आज़ादी के कायदीन की तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और शायर मशरक अलावा मोहम्मद इकबाल की बड़ी बड़ी तस्वीर वाले फ्लैक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए कोशा हैं और काविश यही की जा रही है
के इंतजामात जो हैं उनको भरपूर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। जो तैयारियां की गई थी उनको एग्जीक्यूट किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुमकिन बनाई जा सके और ये तमाम तर जश्न जो है वो खुश उसलूबी से अंजाम पा सके। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, कतार अंदर कतार गाड़ियां मौजूद हैं, रंगों रोशनियां दिखाई दे रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का 69वां यौम आज़ादी है और सिटी 42 अहलियान लाहौर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता है। लाहौर ये मिली जोश व जज्बे से यौम आज़ादी मना रहे हैं और शहर की अहम शाहराहें इस वक्त फुल जैम दिखाई दे रही हैं। आबिद चौधरी इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हैं, उनसे हमारा फिर रब्ता हुआ है। आबिद बताइएगा, आप इस वक्त केनाल रोड पे किस जगह पर मौजूद हैं और क्या समा देख रहे हैं? लाहौर के गाड़ियों पर और मगर अलबत्ता बात क्या आबिद चौधरी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं पहुंच रही है। शायद जिंदा दिलाने शहर का शोर इस कदर ज़्यादा है, जोशो जज्बा इस कदर ज़्यादा है कि आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही और हम यहाँ स्टूडियोज़ में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों पर क्या सूरत हाल है, मतवाले किस तरह से जश्न मना रहे हैं और वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कायदे आज़म की मेहनत, शायर मशरक़ का ख्वाब, लुत्फ़े रब्बे ज़ुल्मनन है सुबह आज़ादी का नूर और उसी आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के परवाने, वतन अजीज़ से मोहब्बत का अंदाज़, वतन अजीज़ से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार जो है वो अपने से अंदाज में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं जो सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों पर मुश्तमिल लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं। ये वो मतवाले हैं जो अपने जश्न के लिए मशहूर हैं, जिंदा दिलाने शहर हैं जो रिवायती जोशो जज्बे का मुजाहरा भी कर रहे हैं। शहर के अहम मकामात, अहम शाहराहों पर जिंदा दिलाने शहर का रश है। लिबर्टी मार्केट हो, माल रोड हो, शाहराह कायदे आज़म हो या फिर वो दीगर इलाके हो, चेरिंग क्रॉस हो, जहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से तहरीक आज़ादी के कायदीन की बड़े बड़ी देवकामत तस्वीर जो हैं वो आवेज़ा की गई हैं। शहर की अहम इमारात पर सब्ज़ हिलाली परचम आवेज़ा किए गए हैं और उसके साथ साथ बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। रंगो नूर की बरसात दिखाई दे रही है। जहां भी जिंदा दिलाने शहर मौजूद हैं वो अपनी वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार अपने से अंदाज में करते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतारें भी हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स भी अपनी कोशिश बरकरार रखे हुए हैं कि ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाया जा सके। यकीनन जिंदा दिलाने शहर के जोश और जज्बे के सामने बंद बांधना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के मौके होते हैं और खुसूसन मौका हो आज़ादी के जश्न का और जिंदा दिलाने शहर के जज्बे के सामने बंद बांधने की बात की जाए तो यकीनन ये बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने जश्न, अपने जोश, अपने जज्बे में पूरी दुनिया में मशहूर करार दिए जाते हैं। सिटी 42 तहम इस मौके पर अहलियान लाहौर को यौम आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद पेश करता है और लाहौर ये मिली जोश व जज्बे से यौम आज़ादी मनाने में मसरूफ़ हैं। शहर की अहम शाहराहों पर शहरियों का रश है, जोशो खरोश दीदनी है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जिंदा दिलाने शहर मौजूद हैं। कहीं रक्स किया जा रहा है, कहीं मिली नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं, कहीं वतन अजीज़ से मोहब्बत का अंदाज़ नारे लगाकर किया जा रहा है, कहीं दिल दिल पाकिस्तान है तो कहीं आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने आपको शहर के मुख्तलिफ मकामात की सूरत हाल भी दिखाई। ये इंतजामात हैं जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं। बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, रोशनियाँ हैं, लाइट्स हैं और ख़ूबसूरत रंग हैं। रंगो नूर की बरसात है, एक बहार है जो पाकिस्तान के 69वें यौम आज़ादी के मौके पर जिंदा दिलाने शहर की जानिब से आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस जश्न के अंदर बड़े बच्चों और बूढ़ों की कोई तफरीक नहीं है। हर एक अपने अपने अंदाज के अंदर जो है वो जश्न मनाने में मसरूफ़ है। क्या बच्चा
क्या बड़े और क्या खवातीन। आप देख सकते हैं कि अहम इमारात पर भी सब्ज़ हिलाली परचम आवेज़ा किए गए हैं और बरकी कुमकुमों से शहर को सजाया गया है। शहर दुल्हन की तरह सज चुका है, जहां पर जिंदा दिलाने शहर इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फ्लोट्स भी तैयार किए गए हैं, फेस पेंटिंग्स की गई हैं, सब्ज़ हिलाली परचम हाथों में मौजूद है। इसी बारे में जानेंगे जाहिद चौधरी से, जो इस वक्त शाराए कायद आज़म पर मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताएगा कि आप क्या समा देख रहे हैं इस वक्त। जी, यहाँ पे जो है वो इस वक्त जश्न आज़ादी जो है वो भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है और आप यहाँ पे ये देखें कि जो मुख्तलिफ शहरी हैं उनकी जानिब से अपने अपने रंग में जश्न आज़ादी जो है वो आज मनाया जा रहा है। यहाँ पे कोई नारेबाजी कर रहा है, किसी की जानिब से जो है वो इस खुशी के मौके पर जो है वो फौग जो है वो यहाँ पे फेंकी जा रही है और यही मुख्तलिफ अंदाज हैं जिंदा दिलाने लाहौर के, जो यहाँ पे जो है वो इस वक्त देखने को हमें मिल रहे हैं और भरपूर जज्बा है, जोश है, एक रवायती अंदाज है जो इस वक्त जो है वो यहाँ पे आप शहरियों का देख रहे हैं। चौक दर चौक जो है वो लोग आ रहे हैं और जो अब वक्त गुजर रहा है माल के ऊपर जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक भी जो है वो ना सिर्फ बढ़ गई है बल्कि इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक में बहुत ही स्लो अंदाज में जो है वो ट्रैफिक आगे बढ़ रही है और बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ जो है वो हर जो है वो शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद, हर तबके के अफराद, हर उम्र के अफराद जो हैं वो बिला तफरीक यौम आज़ादी को अपने रवायती अंदाज में मनाने के लिए यहाँ पे माल रोड के ऊपर जमा है। मेरे साथ इरफान मलिक यहाँ पे मौजूद हैं। इरफान, आपने देखा जो जज्बा है, ये रवायती अंदाज है, हमेशा ऐसे ही होता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल साहिब साहब, यहाँ पे माल रोड के ऊपर खसूसी तौर पे एक शहरियों के अंदर जिंदा दिलाने लाहौर में एक खसूसी जोशो जज्बा देखा जाता है और उसका इजहार यहाँ पे किया जा रहा है। लोगों की जोक दर जोक जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं और जिंदा दिलाने लाहौर जो है दास के अंदर 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन, तजदीद अहद का दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें सिर्फ नौजवान नहीं है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग यहाँ पे निकले हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे आपको कुछ फैमिलीज भी नजर आ रही हैं, वो भी यहाँ पे जो है वो ये फैमिली नजर आ रही है। जी बेटा, आप क्या करने निकले हैं घर से? पाकिस्तान। आप बताओ। अच्छा जी, ये पूरी फैमिली के साथ निकले हुए हैं? पूरी फैमिली के साथ निकले हुए हैं 14 अगस्त एंजॉय करने के लिए और मनाने के लिए, हमारी आज़ादी का दिन है। क्या कहते हैं, जज्बात क्या है आज? जज्बात यही है कि अल्लाह ताला का सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि उसने हमें पाकिस्तान जैसी सरजमीन अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि हमें इसे अपने पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए और दुआ है कि अल्लाह ताला इसे अपनी हर किस्म की दहशतगर्दी से महफूज रखे। जी, यहाँ पे जो है वो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दुआ है अल्लाह ताला से कि वो इस मुल्क को कायम दायम रखे, इसको सलामत रखे और हमें इस खुशी को हर साल किसी जज्बे और किसी जो है वो अंदाज में मनाने की जो है वो इस्तेमाल फरमाए। यहाँ पे ये नौजवान जो है वो बहुत तैयार हो गया है। हाँ जी, क्या करने निकले इस वक्त रात को आप यहाँ पे? हम यहाँ पे ये जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। आप बताइए जी। 14 अगस्त मनाने के लिए आज का दिन बहुत खुशगवार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे जो है वो ये नौजवान जो है वो अपने उसी रवायती अंदाज में जो है यहाँ पे जो है वो ये मौजूद है। इनकी जानिब से जो है वो एक इंतहाई रवायती अंदाज है इनका और इस पे मजीद इनका क्या कहना है। जी, आप बताइए, आज का क्या जज्बा है इस मौके पर? आज यौम आज़ादी है, आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह, मैं आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस ओकेजन। आई एम कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद स्पेशली हियर टू सी द एटमॉस्फेयर ऑफ यहाँ पे फैसलाबाद से जो है लाहौर में जश्न आज़ादी जो है वो मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे मजीद फैमिलीज भी हैं। जी बेटा, आप क्या करने निकले हो घर से? शॉपिंग करने निकले हैं। वो मज़ा आ रहा है, हम जश्न मनाने निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला हर साल इसी तरह जश्न मनाया जाएगा। यहाँ पे और भी फैमिलीज हैं, इनसे भी बात करते रहेंगे। जी बेटा, आपने ये बैंड सर पे बांधा हुआ है, क्या कहते हैं आप? पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। पाकिस्तान ये एक
नन्ही सी बच्ची भी जो है वो यहाँ पे अपने वालिद के साथ मना रही जी। कहाँ से आए आप? सऊदीया से, सऊदी अरेबिया, रियाद। ये जश्न आज़ादी मनाने के लिए ये है कि वो जज्बा जो इस शहर में हमेशा दिखाई देता है कि ये फैमिली जो है वो सऊदी अरब से जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो है वो यहाँ पे आई है। ख़वातीन का इस हवाले से क्या कहना है उनसे भी बात करेंगे। जी मेरी बहन, आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान जिंदाबाद, इस मुल्क के लिए तान मान धन सब कुर्बान। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। आप शाराए कायद-ए-आज़म मॉल रोड पर मौजूद थे और जिंदा दिलाने शहर ने अपने जश्न में आपको भी शामिल किया और ये मनाजिर भी हमने देखे। जिंदा दिलाने शहर की जानिब से भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को मनाया जा रहा है और आज़ादी का जश्न जारी है। इस मौके पर अहमद नदीम कासमी की वो अशार कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और इतना सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। जाहिद चौधरी शाराए कायद-ए-आज़म मॉल रोड पर मौजूद हैं। एक बार फिर उनकी जानिब जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जो पाकिस्तान का 69वां यौम आज़ादी है इसमें और गुज़श्ता जो सेलिब्रेशंस हैं उनमें क्या फ़र्क देखते हैं। जाहिद चौधरी आप बताएगा, शाराए कायद-ए-आज़म जो है मॉल रोड जो है वो यकीनन इस हवाले से मरकज़ समझी जाती है जहाँ पर जिंदा दिलाने शहर कसीर तादाद में आते हैं, जमे गफ़ीर दिखाई देता है। अब की बार इस साल जो जश्न आप देख रहे हैं उसको गुज़श्ता सालों से किस तरह से कंपेयर करते हैं, कैसे मवाजना करता है? जश्न आज़ादी जो है वो शाराए कायद-ए-आज़म पर हमेशा एक रवायती जोशो खरोश से मनाया जाता है और इस मरतबा भी ये जोशो जज्बा जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा भरपूर दिखाई देता है। और इस मरतबा भी आप ये जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पे कि जो शहरी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और माजी की तरह इस मरतबा भी नौजवान जो हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। हर उम्र के अफराद शामिल हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो उसी रवायती अंदाज में जो है वो हमेशा की तरह आज भी शाराए कायद-ए-आज़म पर हैं और जश्न आज़ादी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनकी जानिब से जो है वो इसमें भरपूर शिरकत की जा रही है। और यहाँ पे मुझे तो अगर आप देखें तो गुज़श्ता सालों की निस्बत मुझे हर साल जो है वो ये जोश व जज्बा जो है वो बढ़ता हुआ और पहले से ज़्यादा जो है वो उसमें शिद्दत जो है वो दिखाई देती है और हर तरह का रंग जो है वो हमेशा शाराए कायद-ए-आज़म पर दिखाई देता है। इस मरतबा भी वही जोश व जज्बा है। मेरे साथ इरफान मलिक मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इरफान, ये जज्बा हर मरतबा ही हम देखते हैं, इस मरतबा हर दफ़ा यूँ लगता है कि पहले से ज़्यादा जो है वो उसमें शिद्दत है, लोग ज़्यादा भरपूर अंदाज से अपने न सिर्फ यौम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं बल्कि वतन से जो उनकी वालिहाना मोहब्बत है उसका इजहार भी दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिद चौधरी साहब, जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन का इवेंट हो तो उसको मनाने में सारी जो पूरे पाकिस्तान से मैं कहूँगा कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। इसी का मुजाहरा आप यहाँ पे देख लें, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, कोई भी ऐसा दिन हो उसकी सेलिब्रेशन के लिए जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इसी तरह सड़कों पे निकलते हैं। वहाँ कितने ही थ्रेट्स क्यों ना हो, कितने ही हालात मुल्की ख़राब क्यों ना हो, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर के अंदर जो जज्बा है वो आपको शहर की सड़कों के ऊपर नज़र आता है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसी तरह बाहर निकलती है अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। वो किसी तरह भी उसको सेलिब्रेशन करनी हो, वो वहाँ झंडे लेके निकल रहे हों, वहाँ वो किसी भी सूरत में उन्होंने अपने जो जज्बात का इजहार करना हो वो लोग निकलते हैं और उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि कोई थ्रेट्स हैं या कोई मुल्की हालात ख़राब है। जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो अपने जज्बात का इजहार करने के लिए हमेशा इसी तरह निकलते हैं। अब ये नौजवान जो है वो नारे भी लगा रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे, आज आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आज आज़ादी का दिन है, आज आज़ादी का दिन है। इंजॉय ऑफ लाइफ डे दैट इस टाइम हमें बहुत मज़ा आ रहा है आज़ादी बनाने का। साल के अगस्त में ये दिन आता है, इंजॉय का अपने ही मज़ा है। ये सब
और पाक फौज को सलाम और इंशाल्लाह लेके लेंगे कश्मीर। यहाँ पे ये नौजवान जो है वो अपने जो बात पे जो है वो काबू नहीं रख पा रहे और इनकी जानिब से जो है वो वालियाना अंदाज में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनकी जानिब से जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो अपने जज्बात का यहाँ पे इजहार किया जा रहा है। ये जो है वो शहरी यहाँ पे आप देखेंगे हर उम्र के अफराद, हमारा कैमरा अगर आपको दिखा पाए, ये हर उम्र के अफराद जो है वो इसमें शामिल हैं। हर जो है वो तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसमें शामिल हैं, जिनकी जानिब से जो है वो अपने जज्बात का भरपूर और वालिहाना अंदाज में जो है वो यहाँ पे इजहार दिखाई दे रहा है। और इसमें इस जो है वो जश्न में ये गाड़ियाँ जो हैं इनमें फैमिलीज भी सवार हैं और इसके अलावा जो है वो यंगस्टर्स भी बड़ी तादाद में जो है वो मोटर बाइक पे, गाड़ियों पे, रिक्शा पे, वैगन्स पे, हर जो है वो अंदाज में यहाँ पे जो है वो इनकी जानिब से इस जो है वो जश्न को मनाया जा रहा है। परचम हैं कौमी, उनको जो है वो नौजवान जो है वो टोलियों की शक्ल में यहाँ से गुजरते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी जानिब से जो है वो इसका वालिहाना जो है वो इजहार यहाँ पे से और इन शहरियों की जानिब से, और इनका जो जज्बा है वो किसी सूरत जो है वो उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल की निस्बत जो है वो उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। और ये दीदनी है, ये इंतहाई काबिल दीद मनाजर हैं कि एक जिंदा कौम का जो है वो भरपूर यहाँ पे जो है वो इसमें इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से इस जो है ना वो इन नौजवानों की जानिब से पूरा एक जो है वो इस वक्त समा है जो कि शारा फातिमा एक कायद आज़म के ऊपर जो है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। और शारा कायद आज़म जो है वो मुकम्मल तौर पे उस पर जैम पैक दिखाई देता है। ता हद्दे निगाह हमें सिर्फ गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स और शहरी जो हैं वो लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे उमड़ आए हैं। इस जो है वो जज्बे का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे ये एक फैमिली जो है वो हम यहाँ पे जो है वो गाड़ी में सवार जो है वो इस वक्त जी क्या कहेंगे आप? बहुत मजा आ रहा है जी, भरपूर अंदाज में जी इनको बहुत उन्होंने कहा कि मज़ा आ रहा है, भरपूर तरीके से ये एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हर शख्स अपने अंदाज में। आप क्या कहेंगे? जश्न आज़ादी पूरे वतन को हम कहेंगे कि मुबारक हो बहुत बहुत। और हम लोग भी घर से निकले हैं और लोगों को निकलना चाहिए घर से। हम जिंदा दिल लोग कौम है और हम अपनी आज़ादी को खुशी से मना रहे हैं। बेशक हम जिंदा दिल कौम हैं और इसका ये अमली मुजाहरा जो है वो शाराए कायद आज़म पर इस वक्त जारी है कि जिसमें ये हर जो है वो तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हर जो है वो शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसमें शामिल हैं, जिनकी जानिब से अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से वतन से मोहब्बत का सिलसिला और इजहार जारी। जी हाँ जाहिर चौधरी, खुशाइन बात है कि जोशो जज्बा हर साल बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है और रवा बरस भी पाकिस्तान के वतन अजीज के 69वें यौम आज़ादी के मौके पर भी जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो जज्बा दीदनी है। यही जिंदा दिल कौमों की निशानी होती है और यही जिंदा दिलाने शहर की अपनी खूबी है। अब जिंदा दिलाने शहर के जोशो जज्बे के बाद अगर इंतजामात की बात की जाए तो आप इंतजामात को इसका मवाजना अगर गुज़श्ता सालों से करें तो फिर इंतजामात का मवाजना कैसे करेंगे? ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ भी हमारे साथ हैं, हमने बात की थी और उनसे जो है वो हमने जो है वो सिलसिले में उन्होंने पूरी तफसीलात जो है वो हमारे साथ शेयर की। इस मरतबा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो हमें माजी की निस्बत ज़्यादा मौसर और बेहतर दिखाई दी है। माजी की निस्बत जो है वो ज़्यादा जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो जश्न आज़ादी मनाने का सिलसिला जारी है। और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो शारा कायद आज़म को आने वाले रास्ते हैं, उनके ऊपर जिस तरह। जी बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी आपका। आपसे दोबारा भी जानेंगे और दोबारा भी ये देखेंगे कि जोशो जज्बा जिंदा दिलाने शहर का शाराए कायद आज़म मॉल रोड पर कैसा है। अभी हम जाएंगे शाहिद सिफरा की जानिब जो लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। शाहिद सिफरा बताएगा, आपको जिंदा दिलाने शहर ने घेर रखा है, बड़ी तादाद में जिंदा दिलाने शहर दिखाई दे रहे हैं, क्या समा है? जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा आज आपके पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए जा रहे हैं।
कहूँ कि मेरी राइट साइड पे भी अगर दिखाएं तो राइट साइड में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी जो गाड़ियों पर मौजूद हैं, जो मोटर बाइक पर मौजूद हैं, जिन्होंने अब हिलाली परचम जो है वो थाम रखे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उन्होंने झंडियां उठा रखी हैं और सिर्फ जश्न आज़ादी मुबारक जो है, क्योंकि आज पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया था, तो आज आपने जो आज़ादी का दिन है उसका मनाने के लिए शहरी अपने घरों से निकले हैं। लिबर्टी गोल चक्कर में चौराहे की अगर बात की जाए तो गोल चक्कर की अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में शहरियों का एक जमे गफीर है जो यहाँ पे पहुंचा हुआ है और अपना जश्न जो है मना रहे हैं। जो लोग हैं, अगर ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो काफी हद तक गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि लिबर्टी चौक में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि मेरी राइट साइड पे दिखाए तो ये मेन बुलेवार्ड, मेन शाहराह है जो कि लिबर्टी गोल चक्कर से लेकर मेन मारपीट तक ब्लॉक है। ट्रैफिक वार्डन थोड़ी देर बाद यहाँ पे आते हैं, जो शहरी यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, जो बंगे डाल रहे हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, चूंकि आज़ादी का रोज़ है। पुलिस की जानिब से और ना तो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से किसी भी किस्म की सख्ती नहीं की जा रही। मंचले जो है, जो नौजवान नस्ल यहाँ पे मौजूद है, उनको फुल टाइम इजाज़त दी गई है कि वो जश्न मनाए, शुगल करें, तो जो झंडे हैं वो उठा रखे हैं। हमें बहुत खूब अच्छा लगता है, हमारा पाकिस्तान है, मुल्क है, इसकी हिफाजत हमें करनी चाहिए और जोश और खरोश से हमें मनानी चाहिए। पाकिस्तान! आप बताइए, आप कहाँ से आए, किस तरह अपने जश्न आज़ादी को मना रहे हैं? बहुत अच्छे मना रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखा आपने शहरियों की बात सुनी, उनका एक ही नारा है जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पहलाबाद। और यहाँ पे से जो है वो आप बात नहीं करने जा रहे हैं, जिंदा दिलाने लाहौर ने यह साबित करके दिखाया है दहशतगर्दी के इस दौर में कि पाकिस्तानी अवाम जिंदा कौम है और पुरजोश तरीके से यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने शहरों की सुनी कि जबरदस्ती जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर अपना खुशी रहम हमारे मुल्क पे जो मुश्किलात हैं, हमारे मुल्क का मुश्किलात खुशियाँ सलामत रखे, अल्लाह पैसे पढ़ने में खुश रखे, जो हमारे बच्चे अखबार है, अल्लाह करे मुल्क से लानती इंसान दफा हो जाए। ये खुशगवार अमन, जो ये खूबसूरती, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी में सांस ले रहे हैं। ये बोलना नहीं चाह रहा है, ये सिर्फ हम आज़ादी मनाने आए को डराने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं कि नौजवान नस्ल जो है लिबर्टी मार्केट से तो आपने देखा, शायद सप्रा हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त मीनार पाकिस्तान के मनाज़िर हैं, ये हमारी इज्जत, अजमत और रिफ़त का निशान है। मीनार पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान के मनाज़िर हैं और हर सू चार सू जिंदा दिलाने शहर का शोर है, उनका जोश और जज्बा है। और जिस भी मरकज़ से, जिस भी इलाके से हमने
आपको अपडेट किया है, जहां पर रिपोर्टर मौजूद थे तो उनकी आवाज़ पर गालिब आई जिंदा दिलाने शहर की जोशो जज्बे की आवाज़, जोशो खरोश की आवाज़, जो इस बात की गम्माज है कि वतन अजीज़ से किस कदर वालेहाना मोहब्बत और अकीदत हम रखते हैं। और जिंदा दिलाने शहर वाकई जिंदा दिल है, क्योंकि आज़ादी के मौके पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका इजहार करना आज़ाद और जिंदा दिल कौमों की निशानी हुआ करती है। और यही साबित किया है जिंदा दिलाने शहर ने कि वो वतन अजीज़ से मोहब्बत करते हैं और उनका जोशो जज्बा हमेशा की तरह आज भी दीपनी है। हमने देखा है कि गुज़श्ता सालों के निस्बत इस साल इस बरस जोशो जज्बा उसमें इजाफा ही दिखाई दिया है। तो जो है वो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारा जोश हमारा जज्बा भी बढ़ता चला जाएगा, हमारी मोहब्बत हमारी अकीदत भी वतन अजीज़ से बढ़ती ही चली जाएगी। ये है मीनार पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान, जिसके साए में क़याम पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई। और आज वतन अजीज़ के यौम आज़ादी के मौका पर हमें ज़रूरत है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान की और इस्तेहकाम पाकिस्तान की करारदाद पेश करने की, कि जिसमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी उसूलों को हम थाम कर उस पर अमल पैरा होकर वतन अजीज़ को अमन व आशती का गहवारा बनाएँ। ये है मुख्तलिफ शाहराहों के मनाज़िर, जहाँ पर जिंदा दिलाने शहर की बड़ी तादाद मौजूद है और अपने से अंदाज में जश्न मनाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। जिंदा दिलाने शहर ने आज अपने जोशो जज्बे से साबित किया है कि जिंदा दिल कौम है, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। और कायदे आज़म की मेहनत, शायर मशरिक़ का ख्वाब, लुत्फ़ रब्बे ज़ुल्मनन है सुबह आज़ादी का नूर। और उसी सुबह आज़ादी की मतवाले, उसी जश्न को मनाने वाले आज भी जिंदा दिल सड़कों पर मौजूद हैं और वतन अजीज़ से अपनी मालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लिबर्टी मार्केट हो, वो चेरिंग क्रॉस हो, शाहराए कायदे आज़म मॉल रोड हो या फिर सिद्दीक ट्रेड सेंटर हो, 400 जिंदा दिलाने शहर के जोशो जज्बे की सदा है और उनके लबों पर वतन अजीज़ के लिए दुआ है और मोहब्बत है और दिल में अकीदत है। हर दिल में पाकिस्तान धड़कता है और जिस जिस दिल में पाकिस्तान धड़कता है वो सब लोग वतन अजीज़ से वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। उस्मान अलीम इस वक्त मीनार पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या समा है। उस्मान, बताइएगा, आप इस वक्त तारीखी मकाम यादगार पाकिस्तान पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप क्या समा देख रहे हैं? सब्ज़ हिलाली परचम के रंग की लाइटों से सजाया गया है। ये एक दिलकश मंजर दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, बहुत ही पुरजोश तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मोटरसाइकिलों पर बाजे बजाते हुए जा रहे हैं। एक नहायत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर देखने में आ रहा है। मीनार पाकिस्तान, जो कि तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान का पहला मीनार जो है कायम किया गया, पाकिस्तान रियासत का पहला मीनार कायम किया गया। इसको नहायत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ मीनार पाकिस्तान को सजाया गया है। यहाँ पर लोग बाजे बजा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी परचम को बहुत ज़ोरों शोर से लहरा रहे हैं और एक आज़ाद मुमलिकत होने का सबूत दे रहे हैं। जी उस्मान अली, बताएगा, आप हमारी इज्जत, अजमत और रफ़त की याद दिलाते हुए मीनार पाकिस्तान के अहाते में मौजूद हैं, तो यहाँ पर मौजूद जिंदा दिलाने शहर का क्या कहना है? वो इस मौके पर किन जज्बात का, किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं? हवाले से जैसे हर आज़ादी पर देखने में नज़र आता है कि रवायती जोश और जज्बे, बिल्कुल इसी तरह रवायती जोश और जज्बे से जो यौम आज़ादी है इसको मनाया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान में जहाँ पर एक जानिब जो मीनार पाकिस्तान है इसको नहायत खूबसूरती से सजाया गया है, तो दूसरी जानिब यहाँ से गुजरने वाले लोग जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं, जबकि बाजे बजा रहे हैं और एक नहायत ही अच्छा मंजर देखने में नज़र आ रहा है। जी उस्मान अलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम अपने नाज़रीन को ये मनाज़िर दिखाएं
कि जहां यादगार पाकिस्तान के अहाते में आप के मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर रक्स किया जा रहा है और रिवायती रक्स पेश किया जा रहा है जिंदा दिलाने शहर की जानिब से। और ये अपना सा अंदाज़ है वतन अजीज़ से मोहब्बत का। कुछ लोगों ने सब्ज़ हिलाली परचम के रंग का लिबास ज़ेब तन कर रखा है। लोगों के लबों पर जो है वो वतन अजीज़ के लिए दुआ है और दिल में वतन अजीज़ से अकीदत और मोहब्बत है। और फ़ज़ा में खूबसूरत मिली नग़्मे, मिली तराने गूंज रहे हैं और हर दिल के अंदर एक जोश, एक जज्बा पाया जाता है वतन अजीज़ को लेकर। और क्यों ना हो, आज 69वां यौम आज़ादी है और 69 साल बीत गए पाकिस्तान के क़याम को, पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए हुए। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी हम उसी तरह कायम दायम हैं, उसी तरह से वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अपने अजदाद को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अपने असलाफ को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि जिनकी कुर्बानियों का समर है पाकिस्तान और जिनकी कुर्बानियों का नतीजा है पाकिस्तान, ये वतन अजीज़ जिसकी आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस लेने के काबिल हुए हैं। मीनार पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख अब बयान करता हुआ मीनार है जिसे खूबसूरती से सजाया गया है पाकिस्तान के 69वें यौम आज़ादी के मौका पर। और उसके अहाते में आप देख सकते हैं कि किस कदर रश है और इसी मीनार को देखने के लिए कितने लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और पाकिस्तान की इज़्ज़त, अज़मत और रफ़त के इस निशान को देखने के लिए तमाम नज़रें मौजूद हैं और अपने कैमरे की आंख से भी इसको कैप्चर कर रहे हैं। खूबसूरत मनाजिर हैं और सब्ज़ रंग की रोशनी के साथ इस मीनार को सजाया गया है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, दीगर इलाकों में भी जिंदा दिलाने शहर की बड़ी तादाद मौजूद है और अपनी सी मोहब्बत का इजहार अपने से अंदाज में किया जा रहा है। किसी लब पर मिली नग़्मे हैं, किसी लब पर वतन अजीज़ के लिए दुआ है, किसी लब पर वतन अजीज़ के लिए नारे हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान की सदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, दिल दिल पाकिस्तान के नग़्मे हैं। हर तरफ जोश, हर तरफ जज्बा है और जिस दिल में पाकिस्तान धड़कता है उसके ज़ुबान से यही कलिमात अदा हो रहे हैं कि जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी बारे में जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैनी से। ज़ैन मदनी, आप बताएगा कि आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और वतन अजीज़ के 69वें यौम आज़ादी के मौके पर आप क्या समा देख रहे हैं? जी रेहान, इस वक्त जो है वो लाहौर जो है वो जश्न आज़ादी के रंग में डूबा हुआ है। लाहौर ये जो है वो अपने अपने मुनफरिद अंदाज में जो है वो आज़ादी का जश्न जो है वो मना रहे हैं। सड़कें, अहम शाहराएं, चौक, हर तरफ कौमी परचम, बूढ़े, बच्चे, नौजवान और ख़वातीन, यहाँ तक कि फैमिलीज़ की जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो शहर लाहौर की अहम शाहराओं पर मौजूद है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर लाहौरी अपने अपने मुनफरिद अंदाज में जो है वो जश्न आज़ादी का जो है वो जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। उसी तरह शोबिस से वाबस्ता फनकार जो है वो भी जश्न मना रहे हैं। मुख्तलिफ थिएटर्स में जो है वो केक काटे गए हैं, जश्न आज़ादी के फनकारों ने केक काटे हैं। लाहौर में इस वक्त जश्न का समा है। मॉल रोड, डिफेंस, गुलबर्ग, लिबर्टी और इससे मुल्हका जितने भी अहम चौक हैं, अहम शाहराएँ हैं, वहाँ पर जो है वो आज़ादी का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। और जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहर की अहम शाहराओं पर पुलिस जो है वो भी गश्त कर रही है। वन विलो के खिलाफ भी जो है वो एक मुहिम जो चली थी उसमें भी जो है बहुत कमी देखने में आई है और शहर में जो है वो जश्न का समा है और मोटरसाइकिल जो है वो भी बिल्कुल जो है वो कम नज़र में जो है वो तादाद में नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। मंजिलें अपने अपने अंदाज में ज़रूर जो है वो अल्लाह गुल्ला ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वन व्हीलिंग जो है वो बहुत कम देखने में जो है मिली है। जी अच्छा, ज़ैन मदनी बताएगा, रंगो नूर की बहार है और जैसा कि आपने कहा कि यूँ लग रहा है कि जैसे लाहौर शहर रंगो नूर में डूबा हुआ है और जिंदा दिलाने शहर के अपने अपने रंग हैं, अपना अपना अंदाज है वतन अजीज़ से मोहब्बत का, वतन अजीज़ से अकीदत का। तो ये बताइए कि क्या क्या अंदाज हैं और क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरह से जिंदा दिलाने शहर वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं?
पता है लाहौर ये हमेशा से ही जिंदा दिल रहे हैं और कोई भी त्यौहार हो और खासकर ये जश्न आज़ादी का जो त्यौहार है उसको मनाने में तो लाहौरिये बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस वक्त लाहौरियों की एक कसीर तादाद जो है वो शाहराहों पर मौजूद है। कौमी परचम जो है वो ज़ेबतन किए हुए हैं, कौमी परचम हाथों में उठाए हुए हैं। बच्चे क्या, नौजवान क्या, बूढ़े क्या, फैमिलीज क्या, खवातीन यहाँ तक के जो है वो हल्ला गुल्ला करने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। हाथों में कौमी परचम है, किसी ने अपने चेहरे पर जो है वो कौमी परचम बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो ये जो लाहौरी हैं वो अपने जश्न आज़ादी को जो है वो मना रहे हैं। जी हाँ ज़ैन मदनी, जुबान पर किसी इलाके का नारा नहीं है बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान का नारा है। हाथ में किसी पार्टी का परचम नहीं है बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान का परचम है। और मोहब्बत जो है वो किसी खास गिरोह से नहीं, किसी तबके से नहीं है बल्कि वतन अजीज से मोहब्बत है। यानी हर शख्स, हर बासी, हर जिंदा दिल जो है वो एक ही नुक्ते पर मुत्तहिद है और वो है पाकिस्तान, जो सबकी उम्मीदों का मरकज़ है, सबकी उम्मीदों का महवर है और सबकी मोहब्बत का मरकज़ दिखाई दे रहा है। और अपने से अंदाज के अंदर अंदाज जुदा हैं, अंदाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात एक ही है, थीम एक ही है और वो थीम है पाकिस्तान और वो थीम है आज़ादी का जश्न, जो जश्न है वतन अजीज़ के 69वें यौम आज़ादी का। कायद आज़म की मेहनत, शायर मशरिक़ का ख्वाब, लुत्फ़ रब्बे ज़ुल्मनन है सुबह आज़ादी का नूर। और वही रंगो नूर है जिसकी बरसात है और उसी बरसात में डूबा हुआ है ये शहर लाहौर, जिसे जिंदा दिलान का शहर कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, क्योंकि आज भी हमेशा की तरह से लाहौरियों ने अपने जोश और जज्बे से साबित किया है कि वही हैं जिंदा दिल कहलाने के हकदार। और उन्होंने साबित किया है कि जिंदा कौमें अपने वतन से, अपने मुल्क से किस कदर वालेहाना मोहब्बत का इजहार किस अंदाज में किया करते हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है हमारी इज्जत, अजमत और रिफत का निशान, जिसे यादगार पाकिस्तान कहा जाता है, मीनार पाकिस्तान कहा जाता है। और किस खूबसूरत अंदाज में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से इस मीनार को सजाया गया है और इसे देखने के लिए जिंदा दिलाने शहर की बड़ी तादाद आ रही है। कुछ लोग इस मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर रहे हैं तो कुछ लोग कैमरे की आंख से इसको कैप्चर कर रहे हैं, इन लम्हात को महफूज कर रहे हैं। यकीनन यादगार लम्हात हैं, वो लम्हात हैं कि जिस पर सब लोग मुत्तहिद हैं और अपने इत्तेहाद से और कायद के सुनहरी उसूल, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उस सुनहरी उसूल पर कारफरमा, कारबंद दिखाई दे रहे हैं। और इससे अच्छा अंदाज नहीं हो सकता है वतन अजीज से मोहब्बत का। शहर का कोई भी इलाका हो, शहर की कोई भी शाहरा हो, कोई भी मार्केट हो, हर मार्केट में, हर शाहरा में, हर सड़क पर जिंदा दिलाने शहर हैं। और किसी ने पाकिस्तान का परचम ज़ेबतन कर रखा है, सब हिलाली परचम के रंग ओढ़ रखे हैं, और तो किसी ने अपने ज़ुबान पर वतन अजीज़ के मिली नग़मे और उससे मोहब्बत के तराने सजा रखे हैं। तहम हर जानिब अंदाज मुख्तलिफ हैं, अंदाज जुदा हैं, लेकिन बात एक ही है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, लेकिन मोहब्बत एक ही चीज़ से है और वो है वतन अजीज़, वो है पाकिस्तान, जो हमारे दिलों की धड़कन है और तमाम दिलों में धड़कन बनकर धड़कता है। तो तभी तो अंदर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ यकीनन पाकिस्तान के लिए नारे की सूरत में आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। और फिर कभी नगमे की सूरत निकलती है तो दिल दिल पाकिस्तान का नगमा बनकर लबों से अदा होती है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में कितार अंदर कितार जिंदा दिलाने शहर मौजूद हैं और गाड़ियों की एक लंबी कतार है, रिक्शे मौजूद हैं, कोई मोटरसाइकिल पर सवार है तो कोई पैदल सफ़र कर रहा है। वहीं इंतज़ामिया की जानिब से, लाहौर पुलिस की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं ताकि ये जश्न जो है वो स्मूथ अंदाज में मनाया जा सके और कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बल्कि ट्रैफिक की जो है उसको रवा दवा रखा जा सके, ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाया जा सके। इसी मौके पर डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, पीरू फोर्स भी दिखाई दे रही है, मुजाहिद स्क्वाड भी है और फिर वॉलंटियर्स भी हैं, रज़ाकाराना तौर पर भी अपनी खदमात सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर
भरपूर अंदाज में जिंदा दिलाने शहर की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। मकामात मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ है, इजहार मुख्तलिफ है, लेकिन मोहब्बत है तो वो वतन अजीज़ से है, मोहब्बत है तो अपने मरकज़ से है, अपने महवर से है, अपने पाकिस्तान से है। और इस मौके पर यकीनन कलमा शुक्र भी अदा करना चाहिए, शुक्र के अल्फाज भी अदा होने चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वतन अजीज़ पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा है और हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। गौसुल आज़म रोड पर जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पर अली अकबर मौजूद हैं। अली अकबर बताइएगा, आप इस वक्त गौसुल आज़म रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या समा देख रहे हैं आप? आज़ादी का जश्न किस तरह से जारी है? बिल्कुल जिंदा दिलाने लाहौर जो है जिस तरह मिली जोशो जज्बे के साथ अपना कौमी त्यौहार मनाते होते हैं, इसी तरह मना रहे हैं। गौसे आज़म रोड पर भी वही सूरत हाल है जो पूरे लाहौर में है। जिंदा दिलाने लाहौर जो है इस टाइम सड़कों पे है और जश्न आज़ादी जो है वो उसी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं जैसे कि उनको मनानी चाहिए। मनचले जो है वो सड़कों पे मौजूद हैं। कौमी परचम के जो है वो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया हुआ है, उसके साथ जो कौमी परचम है वो लहरा रहे हैं। लेकिन आज जो हमें ख़ास तौर पर शिकायत मसूल हुई हैं, अभी इससे अब से कुछ देर पहले जो है हाजी हनीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से जो है वो जहाँ पे मनचलों को रोका जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बात की गई थी कि किसी भी किस्म की वन व्हीलिंग जो है वो ना करने दी जाए। पुलिस ने उस पर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया है और शहर में जो है वो वन व्हीलिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह माजी में हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ऊंचा डेक लगाने पर और जो है शरारतें करने के ऊपर जो है मनचलों के ऊपर जो है वो पर्चे भी दिए गए हैं। उसके हवाले से जो है वो काफ़ी लोगों की शिकायत है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये शिकायत मसूल हो रही है कि पुलिस जो है वो नाजायज़ पर्चे दे रही है। लेकिन अगर हम पुलिस का मौक़िफ़ सुन कहना है कि जश्न आज़ादी मनाना या कोई भी कौमी त्यौहार मनाना जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर का हक़ है, लेकिन लोगों को तंग करना या नाजायज़ तौर पर किसी भी शख्स का जो है वो हक़ नहीं है और इसी के तहत जो है लोगों को बंद किया जा रहा है, लोगों पे पर्चे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात मनचले जो है और ख़ास तौर पर जिंदा दिलाने लाहौर अपने रवायती तरीके से जो है वो जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। जी अली अकबर, इस मौके पर इंतज़ामात की अगर बात की जाए और उनका मवाजना किया जाए गुज़श्ता सालों से, तो आप किस तरह से मवाजना करते हैं? अब की बार इंतज़ामात कैसे हैं लाहौर पुलिस की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से? इस साल का मुकाबला करें तो पुलिस की जानिब से जो है वो बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। मनचलों को यकीनन जो है वो सड़कों पे आने की इजाज़त दी गई है, लेकिन किसी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं दी गई। और अगर कोई जो है वो किसी फैमिली को या ख़वातीन को तंग करता नज़र आता है तो उसके खिलाफ जो है पर्चे किए जा रहे हैं। और इसी तरह जो है वन व्हीलिंग जो कि इंसानी जान का जो है वो ज़िया है और इंतहाई जो है वो जो है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया है। उसके साथ साथ जो है अगर हम लाहौर पुलिस और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करें तो गुज़श्ता सालों की निस्बत जो है इस साल निस्बतन जो है वो काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है वालिदैन का और उन बच्चों का जो कि वन व्हीलिंग करते हैं या किसी किस्म के जो है वो शरारतों के अंदर जो है वो मुलविस होते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो अपने जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन वालिदैन का भी यहाँ पे हक़ है तावन करें। पुलिस जो है वो हर किस्म की तावन करती यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगरचा कुछ जो है मुस्लिम लीग नून के ही हुक्मरान जमात के ही सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये शिकायतें ज़रूर मसूल हो रही हैं कि पुलिस जो है वो नाजायज़ पर्चे दे रही है और पुलिस को जो शहरी हैं उनको नाजायज़ तौर पर बंद किया जा रहा है हवालातों में। जी अली अकबर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जहाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पर लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं, तो वहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जानों को महफूज करें और वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें या फिर नज़्म ज़ब्त जो है वो उसको पायमाल ना करें, उसको सबूताज ना करें। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से जो है अहम मकामात के ऊपर बड़े बड़े ट्रक मौजूद हैं जिसमें मोटरसाइकिल्स को ले जाया जा रहा है और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनसे यकीनन आड़े हाथों के साथ पेश आया जा रहा है।
और सिटी ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस मुतहर्रिक दिखाई दे रही है ताकि नज़्म-ओ-ज़ब्त को पायमाल न किया जाए। नज़्म-ओ-ज़ब्त जो है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। जहां पर इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वहीं जिंदा दिलाने शहर की भी जिम्मेदारी है कि जश्न मनाएं, लेकिन नज़्म-ओ-ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाए क्योंकि फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और सभी लोगों का हक है आज़ादी का जश्न मनाना, लेकिन इस तरह से मनाया जाए कि वक़ार जो है उसको मलहूज़े खातिर रखा जाए और बावकार अंदाज में जो है ये तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। अली अकबर गौसुल आज़म रोड पर मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा कि क्या खुसूसी इस मौके पर इक़दाम किए गए हैं? जिस तरह से एंटी वन व्हीलिंग कैंपेन भरपूर अंदाज में जो है वो की गई ताकि 14 अगस्त के मौके पर वन व्हीलिंग करने वालों को रोका जाए और इस हवाले से जो है वो खुसूसी इंतज़ाम भी किए गए। तो ये इंतज़ाम किस हद तक एग्जीक्यूट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने जो है वो छोटी ईद के ऊपर ये देखा था कि दर्जनों के हिसाब से जो है वो इंसानी जान का नुकसान हुआ था, सिर्फ ये खूनी खेल जो वन व्हीलिंग है इसकी वजह से। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पंजाब पुलिस को जो है ख़ासतौर पर लाहौर पुलिस को खसूसी तौर पर हदायत की गई थी कि अगर किसी इलाके में जो है वो वन व्हीलिंग करते हुए कोई शख्स पाया गया तो उस इलाके के जो मुतलका अफसरान होंगे उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसकी जानिब से गुज़श्ता चंद रोज़ से कंपेन भी की जा रही थी। तो अगर हम आज बात करें गुज़श्ता सालों की निस्बत इसका मुकाबला किया जाए तो आज जो है काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया गया है। डॉल्फिन फोर्स और उसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो ऑपरेशन पुलिस है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आई है और वन व्हीलिंग्स को जो है वो रोकने की कोशिश की गई है। जगह जगह के ऊपर नाके लगे गए हैं और ऐसी मोटरसाइकिल जो कि जिस पर शुबा हो कि वो वन व्हीलिंग में इस्तेमाल हो सकती है या कम के ड्राइवर जिन पर शक हो कि ये वन व्हीलिंग कर सकते हैं उनको नाकों पर ही रोका गया है। अगर पिछले सालों की निस्बत हम मुकाबला करें तो इस साल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया गया है, लेकिन क्योंकि ये मनचले हैं और ट्रैफिक पुलिस वो किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है, उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। कहीं पे बाज़ मुकामात के ऊपर जो है वो वन व्हीलिंग की शिकायत ज़रूर मसूल हुई है, लेकिन अगर हम इसका मुकाबला करें गुज़श्ता सालों की निस्बत तो गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नोटिस लेने के बाद काफ़ी हद तक जो है वो पुलिस मुतहरिक नज़र आई है। जी अली अकबर, बताएगा कि ये जिंदा दिलाने शहर, इन्हें जिंदा दिल भी कहा जाता है, इन्हें मंचले भी कहा जाता है, इन्हें मतवाले भी कहा जाता है। कुछ भी हो, इनके जोशो जज्बे के सामने बंद बांधना यकीनन बहुत मुश्किल होता है। इंतज़ामिया के इक़दाम अपनी जगह पर, इंतज़ामात अपनी जगह पर, तहम इस मौके पर अगर इनसे बात की जाए, इन लोगों से पूछा जाए, जश्न मनाने वालों से उनके ख़यालात जो है वो जाने जाएँ तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? ये पूछा गया था खासतौर पे जो वन व्हीलर्स हैं उनसे ये पूछा गया था कि आप इस किस्म की हरकत क्यों करते हैं, तो उनका ये कहना था कि 14 अगस्त हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो या कोई भी मजहबी या कौमी त्यौहार हो तो उनके पास जो है तफरीह के लिए कोई मकामात नहीं होते और इसी अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए वो लोग जो है सड़कों पर इस किस्म की हरकत करते हैं। तहम उनकी जानिब से ये भी मुतालबा देखने को मिला कि अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या पंजाब पुलिस उनको कोई तफरीह के लिए मुनासिब जो है मुकाम मुहैया कर दे तो वो ये किस्म की हरकत जो है वहाँ पे करेंगे। खासतौर पे वन व्हीलर से जब हमारी बात हुई तो बहुत से ऐसे वन व्हीलर हैं जिन्होंने हमसे ये वादा लिया कि उनका नाम जो है वो मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। तो उनका ये कहना था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उनको कोई ख़ास मुकाम मुहैया कर दे, रिंग रोड या कोई भी मुकाम जो है उनको मुहैया कर दिया जाए जहाँ पे वो जाके अपना शौक़ पूरा कर सके, क्योंकि वन व्हीलिंग या मोटरसाइकिल राइडिंग जो है वो पूरी दुनिया में ये शौक़ मनाया जाता है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है इनके खिलाफ पाबंदी ना लगाई जाए, इन्हें कोई जगह फराहम कर दी जाए जहाँ पे ये अपना जो शौक़ पूरा कर सकें। जी अच्छा अली अकबर, इस वक्त ये भी देखा जा सकता है कि कुछ कार सवार अफराद जो हैं वो सड़क के दरमियान में मौजूद हैं। ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। जहां एंटी वन व्हीलिंग कैंपेन जारी है वहीं ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाने के लिए, ट्रैफिक के बहाव को जो है मुमकिन बनाने के लिए क्या इक़दाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर की ये रवायत रही है कि कोई भी मजहबी त्यौहार हो तो वो सड़कों पे अपने जोशो खरोश के साथ वो ये त्यौहार मनाते हैं। आज भी उसी तरह जो है वो फैमिलीज़ और मनचले जो है ख़ासतौर पे जो है वो फैमिलीज़ काफ़ी तादाद में लाहौर की सड़कों में मौजूद हैं और वो जश्न आज़ादी की खुशियाँ वैसे ही मना रही हैं जैसे कि वो रवायत हमारी कायम है और जिंदा दिलाने लाहौर जैसे अपने रवायती अंदाज में मनाते हैं। क्योंकि जो है लाहौर पुलिस की जानिब से जगह जगह पर नाके लगे गए हैं और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा रश है सड़कों के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर ये नाके ना लगे होते
तो यकीनी तौर पे जो है वो मनचले जो है वो अपनी वन व्हीलिंग करते हैं और वो रवायती तरीके से जिस तरह जो है जानी सेहतों जानी ज़िंदगियों के साथ खेलती हैं उस तरह खेलते। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और ख़ास तौर पे ऑपरेशन पुलिस की जानिब से जो जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं उसकी वजह से ये ट्रैफिक जो है सुतरफी का शिकार है। और ख़ास तौर पे जो मेन लाहौर की शाहराएँ हैं जिसमें जो है वो जेल रोड है, उसके अलावा जो है माल रोड है और दीगर जो सड़कें हैं वहाँ पे क्योंकि मनचले फैमिलीज़ बड़ी तादाद में गाड़ियों में मोटरसाइकिल्स पर और जो भी सवारी उनके पास अवेलेबल है उस पर वो निकले हुए हैं और अपना जो है वो मिली त्यौहार मना रहे हैं। उसकी वजह से रश होने की वजह जो है बहुत से मकामात के ऊपर जो है ट्रैफिक सुसरवी का शिकार है। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस ट्रैफिक को जल्द अज जल्द निकाला जाए और रोड क्लियर किया जाए। जी अशरफ अकबर, अभी की सूरत हाल अगर देखी जाए तो मुख्तसरन ये कहा जा सकता है इस सबको देखते हुए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, या तो अभी तो ये तो ट्रेलर है और इसके बाद पिक्चर यकीनन बाकी है, अभी पूरा दिन है। तो इस हवाले से क्या प्रिपरेशंस कर रखी हैं जिंदा दिलाने शहर ने? इनसे जब बात की जाए तो इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, अगर हम बात की जाए तो 12 बजे के बाद तो पार्टी शुरू हुई है और अभी आज की सारी रात और कल का सारा दिन और कल की शाम जो है वो बाकी है। पुलिस की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का मराज जो है वो भी काफ़ी बुलंद है। CCP और लाहौर जो है वो खुद जो है वो सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। इसी तरह जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी जो है गश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिंदा दिलाने लाहौर की और ख़ास तौर पर अपने जिंदा दिलाने लाहौर के जो मनचले हैं और नौजवान हैं तो उनका मलार भी काफ़ी बुलंद है और उनका ये कहना है कि वो सड़कों पर मौजूद रहेंगे और अपना जो जश्न आज़ादी है वो रवायती तरीके से मनाएंगे। तो देखा यह जाएगा कि कल की रात के बाद जो है ख़ास तौर पर क्या जो है सूरत हाल देखी जाती है। पुलिस का मोराल बुलंद रहता है, पुलिस कंट्रोल कर पाती है, या जिंदा दिलाने लाहौर जो ख़ास तौर पर मनचले हैं वो अपने रवायती अंदाज में जिस तरह जश्न आज़ादी मनाते हैं या कोई भी मिली त्यौहार है वो मनाते हैं वो मना पाएंगे। देखा तो ये जो है कल की शाम में जाएगा कि क्या सूरत हाल रहती है। जी अली अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यकीनन वन व्हीलर्स की शिकायत भी यकीनन मौजूद हैं और क्यों ना हो, क्योंकि एंटी वन व्हीलिंग कैंपेन जो है इतने पुरअसर अंदाज में जारी है और पुलिस की जानिब से यकीनी बनाया जा रहा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, यकीनी बनाया जा रहा है कि वन व्हीलिंग जो है वो शहर के अंदर ना हो, क्योंकि खूनी खेल है जिससे बहुत सारी जानें चली जाती हैं और यकीनन उस पर काफ़ी हद तक कामयाब भी दिखाई देती है इंतज़ामिया, सिटी ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस। ताहम मनचले अपने अंदाज के अंदर जश्न मनाने में तो मसरूफ़ी हैं और मिली नगमे हैं, मिली तराने हैं जिस पर रक्स किया जा रहा है और वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। साथ ही साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी तो भरपूर तैयारियां की गई और शहर की बड़ी बड़ी इमारात को बल्कि कुमकुमों से सजाया गया और शहर के में सब बड़े बड़े सब्ज़ हिलाली परचम जो हैं और होर्डिंग्स आवेज़ा किए गए। देवकामत तस्वीर तहरीक आज़ादी के कायदीन की बानियों की आवेज़ा की गई। चेरिंग क्रॉस पर अगर बात की जाए तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और उसके साथ साथ शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो तहरीक आज़ादी के हीरोज़ हैं, इनकी तस्वीर आवेज़ा की गई ताकि जिंदा दिलाने शहर अपने अजदाद की कुर्बानियों को याद कर सके, अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद कर सके और अपने असलाफ के नक्श कदम पर चल सके। अभी हम रुख करेंगे एक बार फिर लिबर्टी मार्केट का, जहां पर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा बताएगा लिबर्टी मार्केट में इस वक्त क्या समा है। अपनी गाड़ियों पर उन्होंने सब हिलाली बैकग्राउंड पर वो दिखाया कि शहरी जो है वो एक रैली की सूरत में जो है वो लिबर्टी जो गोल चक्कर है उस तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं और जिसमें आज़ादी जो है उसको मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के जो मिली नगमे हैं, जो मिली तराने हैं वो भी यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ढोल की ताकत बनने जा रहे हैं, सब हिलाली पत्थर जो है वो फिजा में लहराए जा रहे हैं। सिलसिला शुरू हुआ था जो अभी तक जारी है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद है। भाई मुझे बताइएगा, आज जश्न है, आज़ादी का दिन है, लोग यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करने आए? आप शर्मा क्यों रहे हैं? जश्न आज़ादी का दिन है सर, हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, सुबह 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, मुसलमानों का प्यारा वतन बना है।
हम इस मौके पे बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला इस वतन को पाक पाक जिंदा कायम रखी। आप बताइएगा आप किस तरह जश्न मना रहे हैं? कोई भी मेरे ख्याल में बात नहीं करना चाह रहा। आप बात करेंगे कि आज आज़ादी का दिन है, किस तरह मना रहे हैं इसको? हम आज़ादी का दिन बड़ी खुशी से मना रहे हैं और ढोल की डाक भी बन रहे हैं। ये देखें, आपने देखा कि लोग डाल रहे हैं, जश्न आज़ादी जो है उसको अच्छे तरीके से मना रहे हैं। इसमें बता दूं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन मौजूद है जो यहाँ पे शहरी हैं, चूँकि जो मंजिल हैं, जो नौजवान हैं वो अपना जश्न मनाने के लिए जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको रोक रहे हैं, उनके सामने भंगड़े डाले जा रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, बड़ी तादाद में लोग हैं, 12 बजे के बाद आपकी आज़ादी का दिन शुरू हुआ, काफ़ी वक्त कई घंटे गुजर गए, अभी तक लोग उसी तरह आ रहे हैं, उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। क्या जज्बा है, क्या क्यों आ रहे हैं लोग? देखिए जी, ये वो दिन है जिस दिन हम लोगों को पहचान मिली, हम बहसीयत पाकिस्तानी दुनिया में डिक्लेयर हुए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मैं अपने तमाम भाइयों हम वतनों से ये गुजारिश करूंगा कि हमें मुल्क के कानून और लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमें इस मुल्क की बेहतरी करनी है, ना कि हमें इस दिन नुकसान करना है, ना अपना ना दूसरों का। तो लिहाजा ट्रैफिक के कवानीन, स्पेशली जो पुलिस या दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ आज हमें तावन करने की जरूरत है ताकि हम एक सच्चे हिब्बुल वतनी अपने आप को साबित कर सकें। वो आप पब्लिक भी कर रही है, वो पुलिस की जानिब से भी तावन किया जा रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जश्न है, जश्न की फिजा है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी जो है वो जज्बा हिब्बुल वतनी रखता है, वो इस दिन को मनाना चाहता है, इसलिए लोग निकले हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले 10-12 सालों से जो मैंने पुलिस का रवैया देखा और जो इस 14 अगस्त 2016 में देखा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुस्बित तब्दीली आई है। और ये तमाम काविशें हैं सीएम पंजाब की कि पंजाब पुलिस को उन्होंने एटिकेट्स और बेसिक मैनर्स सिखा दिए हैं। आज ये लोग डंडे नहीं बरसाते, आज ये प्लीज एक्सक्यूज मी आपकी मेहरबानी करके हमसे बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे शहरी मौजूद है, उनसे हमने बात की है कि उनका ये कहना है कि आज जो है लोग जिंदा दिलाने लाहौर जो है यहाँ पे आए हैं और वो जश्न मना रहे हैं। मैं ये मेरे साथ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बेटा मुझे बताओ क्या करने निकले हो, क्यों जश्न मना रहे हो? किस चीज का? 14 अगस्त को क्या हुआ था? इसलिए आप आज निकले हैं गाड़ी पे, सैर करने निकले हैं या जश्न मनाने निकले हैं? जश्न नहीं मना रहे, एंजॉय करने निकले हुए हैं। जी जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि आज़ादी का दिन है, जश्न का दिन है, इसलिए वो अपने फैमिली के हमरा जो है निकले हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरी राइट साइड पे दिखाएं, इससे वाज़ेह होगा कि शहरियों की किस कदर जो बड़ी तादाद है वो लिबर्टी गोल चक्कर की तरफ आ रही है। उसके बाद यही लोग जो हैं वो सेंटर पॉइंट की जानब जाते हैं और उसके बाद दोबारा वही गोल जो लिबर्टी गोल चक्कर है वहाँ से चक्कर लगाते हुए इन्हीं शाहराहों पर यहाँ पे घूम रहे हैं। मैं अगर कैमरामैन से कहूँ क्लोज करके दिखाया कि वहाँ पे लोगों ने ट्रैफिक को रोक रखा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। गो के पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वाले जो हैं वो ट्रैफिक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जा रहा जिससे आज का जो जश्न है, जो आज़ादी का जो दिन मनाया जा रहा है, उसमें किसी भी किस्म की जो कोई इस तरह का कोई वाक़ा रूनमा हो जिससे ये जाहिर हो इस तरह का कोई तासुर जाए कि पाकिस्तानी कौम जो है अपना जश्न किस तरह मना रही है। जी शायद सिर्फ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जहां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस हैं, फेस्टिविटी है, वहीं ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला। हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को भी याद रखना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से खुसूसी काविशें की गई हैं और तहरीक आज़ादी के कायदीन की बानियों की तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना और साथ साथ शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर वाली बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस आवेज़ा की गई हैं ताकि आने वाली नस्ल जो है वो भी अपने रहनुमाओं को और बानियान को ना भूलने पाए और उनकी कुर्बानियों को याद रखे, क्योंकि वतन अजीज़ यकीनन हमारे अजदाद, हमारे असलाफ की कुर्बानियों का सबर है। अभी बढ़ेंगे इरफान कुरैशी की जानिब जो गुलबर्ग में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि गुलबर्ग में क्या समा देख रहे हैं। इरफान बताएगा, आप इस वक्त गुलबर्ग में मौजूद हैं, यहाँ पर जिंदा दिलाने शहर किस तरह से जश्न मनाने में मसरूफ हैं?
इरफान कुरैशी से राब्ते की कोशिश करेंगे, तहम आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गहमा गहमी देखने में आ रही है। इरफान कुरैशी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी इरफान, बताएगा, आप गुलबर्ग में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या समा देख रहे हैं और जिंदा दिलाने शहर किस अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ हैं? बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह अपनी जश्न आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? इब्तिसाम इंजॉय कर रहे हो और जश्न आज़ादी मज़ा आ रहा है? जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान होने के नाते हमारा जोशो जज्बा है कि हम अपनी खुशी ज़्यादा से ज़्यादा जिस अच्छे तरीके से मना सकते हैं मनाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने का सबूत दें। जी बिल्कुल, ये भी पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाह रहे हैं जश्न आज़ादी मनाकर। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ मेन बुलेवार्ड पर इस वक्त हमें जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आई वो सजी हुई थी जश्न आज़ादी के हवाले से। सब्ज़ हिलाली परचम के साथ लिपटी हुई गाड़ियाँ दर कतार हमें यहाँ पर नज़र आई और मंचले भी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो देखने में आई वो ये थी कि मंचलों ने इस बार वन व्हीलिंग जैसे जो खूनखार खेल है उसके साथ जो है वो जश्न आज़ादी मनाने की बजाय बड़े एक इत्मीनान और अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर उन्होंने भंगड़े भी डाले, मिली तराने पे भंगड़े डाले और अपनी जो जज्बा है, जोश है पाकिस्तान के हवाले से उसको उजागर करने के लिए उसको एंजॉय भी किया और भरपूर तरीके से ये बताया कि वो जश्न आज़ादी यहाँ पर मना रहे हैं। आप इस वक्त भी ये मनाजिर दे सकते हैं, ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के मनाजिर हैं जहाँ पर मंचले इस वक्त जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। जी इरफान कुरैशी, आप ये भी बताइएगा कि यहाँ पर मौजूद मंचले किस ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और उनका क्या कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आने वाला रोज़ जो है दिन है, फिर शाम है, फिर किस तरह से एंजॉय करने जा रहे हैं यौम आज़ादी को, क्या प्रेपरेशंस कर रखी हैं उन्होंने? ग़ालिबन इरफान कुरैशी से हमारा राबिता मुनक़ता हुआ है। हम आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज़ादी का जश्न जारी है, भरपूर तरीके से इंजॉय किया जा रहा है। गाड़ियों में लोग सवार हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, मोटर बाइक्स पर सवार हैं, फैमिलीज़ हैं, मंचले हैं, बच्चे हैं जिन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों के लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे हैं, फेस पेंटिंग्स करा रखी हैं, पाकिस्तान का परचम जो है वो चेहरे पर सजा रखा है और उसके साथ साथ मिली नग़मों और मिली तरानों पर झूमा भी जा रहा है और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया जा रहा है और वतन अज़ीज़ से वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार अपने से अंदाज में किया जा रहा है। शहर की जिस भी शाहराह का रुख किया जाए, वो माल रोड हो, शाहराह कायद आज़म हो, चेरिंग क्रॉस हो या फिर गौसुल आज़म रोड हो, हर तरफ जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है। जहाँ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने, तबका हाय फ़िक्र के लोगों ने जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया है और केक काटा है, वहीं पर थिएटर के फ़नकार भी जश्न आज़ादी मनाने में पेश हैं। इसी बारे में जानेंगे, ज़ैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन मदनी बताएगा कि दीगर शहरियों की तरह थिएटर के जो फनकार हैं वो किस तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त अल्फला थिएटर पर मौजूद हूँ। तमाम पाकिस्तानियों ने, लाहौरियों ने जिस जज्बे के साथ जो है वो जश्न आज़ादी मनाई, उसी जोश और जज्बे के साथ जो है वो अल्फला थिएटर में भी जो है वो जश्न आज़ादी का केक काटा गया। आप इस वक्त देख सकते हैं कि फनकारों का जोश और ये देखिए फनकारों ने मेरा भी जो है वो क्या हाल कर दिया। हमारे साथ आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, हम उसे नासिर चिन्होटी मौजूद है। जी नासिर चिन्होटी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जश्न आज़ादी है, किस तरह की सेलिब्रेशन होनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है कि ये दिन देखना नसीब हुआ है हम सबको और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस तरह क़याम व दायम रखे और इस तरह ही हमारे वतन में खुशियाँ आती रहें। अल्लाह पाक रहमत करे हम सब पे। पाकिस्तान जी यहाँ पर खुशबू हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी खुशबू आप? जश्न आज़ादी बड़ी जोशो जज्बे से जो है वो आपने मनाई है, यहाँ पे केक मुझे भी आपने लगा दिया, क्या कहना चाहेंगी जश्न आज़ादी के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी कि ये डे हम लोग आज मना रहे हैं और इसके ऊपर मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सब जो वन व्हीलिंग करने वाले हैं उनके लिए रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो जो ये मस्ती कर रहे होते हैं उनके पीछे जो लोग हैं वो कितने दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारी जो स्पेशल पुलिस के लिए भी है कि उनका कहना माने और वन व्हीलिंग जो है बिल्कुल ना करें और
इसी तरह हर साल जोश व खरोश से ये जश्न आज़ादी मनाते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इस वक्त अरशद चौधरी चेयरमैन अल्फा थिएटर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे अरशद चौधरी साहब आप? हमारी सबसे पहले आज हमारी खुशी इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो बड़ों ने, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने हमारे लिए अपना कौन सी कुर्बानियाँ दी और हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। तो स्पेशली मैं जो वन व्हीलिंग करने वाले लोग हैं उनसे मैं कहूँगा हमारी गवर्नमेंट भी पूरा एक ऐसा सिस्टम चला रही है ताकि लोग जो ना वन व्हीलिंग से बचें और अपना और अपने माँ बाप का ख्याल करें। तो मैं तमाम अहले वतन को और सिटी बोर्ड जो अहले लाहौर सबको दिली जश्न ईद मुबारक। जी, आसिफ इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस वक्त। पूरे पाकिस्तान की तरह मेरी भी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। बड़े हम लोग जज्बे से ये मना रहे हैं 14 अगस्त का दिन। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि खूब हल्ला गुला करें, शोखियाँ करें, शरारतें करें, बस मौत का खेल ना खेलें। ये वन व्हीलिंग बंद करें प्लीज़। जी, नाजरीन आपने देखा कि अल्फा थिएटर में भी जो है वो जिस तरह लाहौर में जो है वो जश्न आज़ादी मनाएगी, पूरे मुल्क में मनाएगी, उसी तरह फनकारों ने भी जो है वो जश्न आज़ादी का जो त्यौहार है वो केक काट कर स्टेज पर अपने साथी फनकारों के साथ जो है वो मनाया। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैन मती हुसैनी। फनकारों के जोश व जज्बे ने तो आपको भी नहीं छोड़ा। ताहम हर बदा तो है वो जिंदा दिलाने शहर की जानिब से भरपूर तरीके से इंजॉय करने का सिलसिला जारी है। आज़ादी का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है और क्यों ना हो, यकीनन आज जो जिंदा कौमें हैं वो अपने इसी तरह के इंडिपेंडेंस डे जो है, आज़ादी के दिन हैं, वो इसी भरपूर तरीके से मनाया करते हैं और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद कौमों का शुआर हुआ करता है। और यही साबित किया है जिंदा दिलाने शहर ने हर साल की तरह अपने रिवायती जोश व जज्बे के साथ आज़ादी का दिन मनाने के बाद। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पूरा दिन बाकी है इसके बाद और फिर शाम है। यकीनन जिंदा दिलाने शहर इसी तरह से नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा भी करते रहेंगे जो उनसे तवक्को भी की जाती है और जिस नज़्म व ज़ब्त का वो मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी जानने की ज़रूरत है और इससे भी आशनाई ज़रूरी है कि आज का दिन जो है हमारे असलाफ, हमारे अजदाद की कुर्बानियों का समर है। यकीनन वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये मेरे जिस्म, मेरी रूह से इबारत है। वतन अजीज़ के लिए ढेर सारी दुआएं और उसके साथ साथ सिटी 42 की जानिब से अहलियान लाहौर को यौम आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद।